छूटे। जेहि विधि मन का संशय छूटे। भवनिधि पार तरूं, भवनिधि पार तरूं। गुरु मैं कौन उपाय करूं। गुरु मैं कौन उपाय करूं। काम क्रोध ने घेर लियो है। काम क्रोध ने घेर लियो है। मोह माया से डरूं, मोह माया से जरूं। गुरु मैं कौन उपाय करूं। गुरु मैं कौन उपाय करूं। एक नजर में बंधन छूटे। एक नजर में बंधन छूटे। उसकी ही आस करूं, उसकी आस करूं। गुरु मैं कौन उपाय करूं। गुरु मैं कौन उपाय करूं। पापी मानवा कहा नहीं मानत। पापी मनवा कहा नहीं मानत। कैसे ध्यान धरूं, कैसे ध्यान धरूं। गुरु मैं कौन उपाय करूं। गुरु मैं कौन उपाय करूं। निसदीन भटकत सर्प की नाई। निसदीन भटकत सर्प की नाई। कौन जतन पकरूं, कौन जतन मैं करूं। गुरु मैं कौन उपाय करूं। गुरु मैं कौन उपाय करूं। तुम बिन मेरा और न कोई। तुम बिन मेरा और न कोई। तुम्हारी शरण पड़ूं, तुम्हारी शरण पड़ूं। गुरु मैं कौन उपाय
सहारा। बिनती यही करूं, बिनती यही करूं, गुरु मैं कौन उपाय करूं, गुरु मैं कौन उपाय करूं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोगों का ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। हम सभी प्रेमी भाई बहनों को यह मनुष्य शरीर का मौका अब की बार सौभाग्य से प्राप्त हुआ है। दूसरा सौभाग्य हम लोगों का ये हुआ, हम सभी प्रेमी भाई बहनों को ऐसे समर्थ मालिक मिल गए। हम सभी प्रेमी भाई बहन अगर इस मानव जीवन का पूरा लाभ लेना चाहते हैं, गुरु महाराज के वचन वाणियों को अगर हम सब लोग याद करते हुए अपने अंतिम श्वासों तक सेवा और भक्ति करते रहेंगे, तो निश्चित ही प्रेमी भाई बहनों इस मानव जीवन का सच्चा सुख हम लोगों को मिल जाएगा। गुरु महाराज सत्संग में बराबर सुनाया करते कि मानव जन्म का मौका बार बार नहीं मिलता। 4 खान 84 लाख योनियों में भटकने के बाद एक बार मानव शरीर का मौका हम सभी जीवों को दिया जाता है। अगर इस मानव शरीर को पाकर मानव शरीर का असली काम क्या है, अगर हम लोग इसकी जानकारी नहीं कर पाए, सत्संग से हम आप दूर रह गए, तो यह मानव जीवन हम लोगों का पशुओं के समान धोखे में चला जाता। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज की दया कृपा का लाभ लेने के लिए, सत्संग वचनों को सुनने के लिए हम सब लोग अपने अपने गांव से चलकर आज गुरु महाराज के इस पावन दरबार में सत्संग वचनों का लाभ उठा रहे हैं। लगातार 1 जुलाई से 5 जुलाई तक यह जो कार्यक्रम हो रहा, सिर्फ हम सब लोगों के हित और भलाई के लिए, ताकि हम सब प्रेमी भाई बहन गुरु महाराज के वचन वाणियों को अगर सुने रहेंगे, समझे रहेंगे, तो हम सब लोग इस संसार में मोह ममता में रह करके भी माया की छाया में फंसे रहेंगे। अगर गुरु महाराज के वचनों को हम आप पकड़ लेंगे, तो धीरे धीरे हम सब लोग लोक और परलोक दोनों का सुख प्राप्त कर लेंगे। अगर हम लोगों के मन में ये भाव आ जाए कि हमें सत्संग से क्या मतलब है, सत्संग से हमको क्या लाभ मिलेगा, सत्संग में जाने पर हमारा कोई फायदा नहीं हो पाया, तो प्रेमी भाई बहनों, अगर हम लोगों के अंदर किसी तरह का ऐसा कुभाव पैदा हो गया, तो हम लोगों का ये मानव जीवन धोखे में चला जाता है। गुरु महाराज ने हम प्रेमियों के हित के लिए इस स्थान को तैयार किया है, जिस स्थान पर आज हम सब लोग बैठकर गुरु महाराज के सत्संग वचनों को, उनकी वाणियों को सुनने का, समझने का प्रयास कर रहे परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, अगर इस वचन को सुन करके हम लोग वचनों पर चलने लगेंगे, तो हम सभी प्रेमी भाई बहनों का
यह मानव जीवन पाना सार्थक बन जाएगा जब जब इस धरती पर धर्म का लोप होता है, जब मानव के अंदर से मानवता चली जाती है, इंसान इंसानियत को छोड़कर जब हैवानियत के रास्ते पर चलने लगते हैं, लोगों का खान पान बिगड़ जाता है, नज़रों में माँ बहन बहू बेटी की पहचान खत्म हो जाती है, तो ऐसे समय में धर्म का संदेश लेकर मानवता को वापस लाने के लिए कोई न कोई शक्ति आती रहती है। जब भी वो शक्ति आती है तो हम सब मानव आत्माओं को समझाने बताने का प्रयास करती है, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, हम लोगों के मन में कहीं न कहीं से शंका उत्पन्न हो जाती है। हम सब लोग ये सोचने लगते हैं कि आखिर हम वहाँ क्यों जाएं? हम तो देश दुनिया में रहकर, घर परिवार में रहकर देवी देवता भगवान की पूजा पाठ करते रहेंगे। यह मानव जीवन पाना हम लोगों का सार्थक बन जाएगा, ऐसी सोच हम सब लोगों की बनी रहती है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जब हम सब लोग महापुरुष के सत्संग वचनों को सुनते हैं और थोड़ा गीता रामायण कुरान बाइबिल से मिलान करते हैं, तो बातें सच्ची समझ में आ जाती हैं। फिर सच्चा रास्ता पकड़कर हम सब लोग भक्ति के मार्ग पे अगर चलने लग गए तो हम लोगों का ये मानव जीवन सार्थक बन जाएगा। देखिए प्रेमी भाई बहनों, जब इसी धरती पर भगवान राम का अवतार हुआ, भगवान राम के आने के पहले ही राम नाम इस धरती पर आ गया। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जब भगवान राम धर्म का संदेश लोगों को देने का प्रयास किए, रावण जैसे विद्वान को समझाने का प्रयास किए, तो समय पर भगवान राम की बात भी रावण जैसा विद्वान नहीं मान पाया। जब रावण जैसा विद्वान समय पर भगवान राम की बात को नहीं माना, परिणाम आपको मालूम है कितना बड़ा नुकसान रावण का हुआ। रावण के खानदान में कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचा। जब इस धरती पर युग बदला, भगवान कृष्ण का अवतार हुआ, समय पर उस समय के लोगों ने भगवान कृष्ण की बातों को मानने के लिए तैयार नहीं हो पाए। उस समय भगवान कृष्ण पांडवों को साथ में लेकर धर्म की स्थापना कराए। 18 दिन तक महाभारत हुआ। देखिए प्रेमी भाई बहनों, जब कलयुग लगा तो इस धरती पर संतों का अवतार हुआ। संत इस धरती पर क्यों आए? हम सब जीवों को समझाने के लिए। गुरु महाराज सत्संग में समझाया करते थे, जब त्रेता में पाप कम था तो भगवान राम 12 कला लेकर के आए। द्वापर में त्रेता से पाप ज्यादा होने लगा, तब भगवान कृष्ण 16 कला लेकर के आए। लेकिन इस कलयुग में जब त्रेता और द्वापर से कई गुना ज्यादा पाप होने लगा, तब इस धरती पर संतों का अवतार हुआ। सबसे पहले संत कबीर दास जी आए। उन्होंने भगवान का नाम साहिब रख दिया। जब लोगों को समझाने का प्रयास किए, समय के लोग उनकी बात को नहीं मान पाए। कबीर साहब को लोगों ने जिंदा जलाने का भी प्रयास किया। नानक साहब जब आए, वाहे गुरु नाम का जब प्रचार करने लगे, समय के लोगों ने उनका भी विरोध किया। नानक साहब को जेलों में बंद करके लोगों ने उनसे चक्की खिंचवाई। लेकिन जब वो चले गए, वाहे गुरु नाम की पूजा आज देश दुनिया में लोग करने लगे। कबीर साहब के जाने के बाद हम सब लोग साहेब बंदगी करने लगे। जब भगवान राम थे, तब तो हम लोगों ने राम की बात को नहीं माना। उनके जाने के बाद हम आप जय राम 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 कहने लगे। कहने का मतलब कि जब जब इस धरती पर शक्ति
हम लोगों को समझाने के लिए आई, तो समय पर हम लोगों के अंदर कहीं न कहीं से अहंकार हो गया। हम लोग अपने विद्या के, बुद्धि के, धन के अहंकार में, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, जाति बिरादरी के अहंकार में समय पर महात्मा की बातों को हम सब लोगों ने सुनने का प्रयास नहीं किया। अगर हम सब लोग समय पर महात्मा की बातों को सुनते तो महात्मा सबके होते हैं, सबकी भलाई के लिए महात्मा निरंतर प्रयास करते रहते हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने इस धरती पर हम जीवों के हित के लिए अथक परिश्रम और मेहनत गुरु महाराज ने किया। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोग भी समय पर महापुरुष की बात को अगर नहीं माने, अगर हम लोग किसी तरह की शंका में रह गए तो शंका से अपना नुकसान होता है। जबकि महात्माओं ने इशारा भी किया था कि वक्त आगे ऐसा आ रहा है जब लोगों को इस जय गुरुदेव नाम से ही सुख शांति मिलेगी। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, प्रभु के नाम पर शंका समय समय पर लोगों को होती गई। जिन लोगों ने शंका किया उनका भारी नुकसान हुआ। अगर इस धरती पर समय की शक्ति की बात, भगवान राम की बात रावण मान लेता तो रावण का नुकसान न होता। भगवान कृष्ण की बात अगर दुर्योधन मान लेता तो इतना बड़ा महाभारत न होता। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अगर हम सब लोग गुरु महाराज के वचन बाणियों को नहीं मान पाएंगे, सत्संग वचनों को ध्यान से हम आप नहीं सुनेंगे, अगर महापुरुष के कहने में हम आप नहीं चल पाएंगे तो हम लोगों को भी धोखा खाना पड़ेगा। गुरु महाराज हम जीवों के हित के लिए अथक परिश्रम और मेहनत किए। हम सब जीव इस काल माया के देश में आकर जन्म मरण की पीड़ा में हम आप निरंतर दुख पा रहे हैं। तो महात्मा इस धरती पर क्यों आए? स्वामी जी महाराज सत्संग में इस बात को सुनाया करते थे, दुख में देखा तुमको जब ही, दया आई हम आए तब ही। जब हम सब जीव इस संसार में आए, यहाँ आने के बाद हम सब लोग कर्म के बंधन में फंस गए, अच्छे बुरे कर्म हम आप करने लगे। वैसे प्रेमी भाई बहनों, जब हम लोगों को इस मृत्यु लोक में लाया गया, हम सब लोगों के लिए कोई बंधन नहीं था। जब सतयुग था तो सब लोग योगी विज्ञानी थे, सब लोग अपने घर आते और जाते रहे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जब हम सब लोग इस संसार में रहकर अब यहाँ पर जो भी कर्म हम आप करने लगे, अच्छे बुरे कर्म का विधान जब काल भगवान ने बना दिया, अब ये कर्म हम आप कर रहे, तो काल प्रभु ने अब हम लोगों को इस तरह से आज़ादी भी दे दी कि भाई आपको मेरी तरफ से पूरी आज़ादी है। आप चाहे अच्छा कर्म करो या आप बुरा कर्म करो, जो भी कर्म आप करोगे आपको सजा दी जाएगी। इतना ही नहीं, इस देश में जब हम आप आए, अब वैसे तो हम आप जब सतयुग था तो जोगी विज्ञानी थे, दिव्य दृष्टि खुली हुई थी, हम लोग अपने घर वापस आते जाते थे, अंदर का दरवाजा खुला हुआ था। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जब काल भगवान ने कर्म का विधान बनाया और कर्म का विधान बनाकर हम लोगों को उन्होंने आज़ादी दे दिया, कर्म करने का अधिकार तुमको मिला, चाहे अच्छा करो या करो तुम बुरा, पेशी होगी जब भगवान के दरबार में, करने कोई सिफारिश न तेरा खड़ा, सोच लो इसका अंजाम क्या, जय गुरुदेव है नाम भगवान का, नाम से जिसका नाता रहेगा जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। हम सब लोग इस संसार में आज इस मानव शरीर को पाकर दुनिया के नाते रिश्ते में फंस गए। गुरु महाराज कहा करते थे, बीच मिले बीच ही गए, अंत न साथी को। इस दुनिया में जो रिश्ता बनता है, ये रिश्ता बीच में बनता है और बीच में रिश्ता हम लोगों का टूट जाता है।
जैसे बेटे की शादी हो गई, अब घर में उसकी पत्नी आ गई, अब दोनों का रिश्ता बन गया, पति का समय बीच में पूरा हो गया तो पति चला गया, पत्नी का समय पूरा हुआ तो पत्नी चली गई। इस तरह से ये संसार में जो रिश्ता है, ये शरीर का रिश्ता है, स्वार्थ का रिश्ता है, और ये रिश्ता बीच में बनता है और बीच में ही छूट जाता है। अय प्रेमी भाई बहनों, महात्मा जब आते हैं तो महात्मा हम लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। आज हम आप इस कर्म के रिश्ते में फंसकर, आज हम आप जाति बिरादरी में फंसकर, अब हम सब लोग मानवता को दूर रख दिए। हम लोगों के अंदर से इंसानियत खत्म हो गई। हम लोगों ने हैवानियत का जामा धारण कर लिया। चोरी, हिंसा, हत्या, पाप इस धरती पर बढ़ने लगा और इस कर्म को हम आप करने लगे। महात्मा इस बात को समझाने आते हैं कि हे इंसान, आपको ये मानव जन्म मिल गया। आप इस संसार में रहकर, दुनिया के नाते रिश्ते में फंसकर, अगर आप इस संसार में अच्छे बुरे कर्म करते जाएंगे तो कर्मों का फल फिर आपको भोगना पड़ेगा। चाहे हम आप अच्छा कर्म कर लें या बुरा कर्म कर लें, लेकिन कर्म फल हर जीव को भोगना पड़ता है। अगर हम सब लोग विचार नहीं कर पाए, महात्मा की बातों को नहीं मान पाए, तो जीवन धोखे में चला जाता है। स्वामी जी महाराज सत्संग में सुनाया करते थे कि जब जीवों को यहाँ उतारा गया, हम सब लोग इस संसार में आए, कर्म का विधान जब बन गया, अच्छे बुरे कर्म हम आप करने लगे, अब उस समय काल भगवान ने अब हम जीवों का रास्ता बदलने के लिए, जब हम आप अंदर में चलते थे तो दरवाजा तो उस मालिक के पास जाने का अंदर में था, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब काल भगवान ने कर्मों का विधान भी बनाया और यहाँ पर देवी देवताओं को भी बना दिया, उनको मान्यता दिला दिया। स्वामी जी महाराज सत्संग में सुनाया करते थे, देवी देवा पत्थर पानी, पाप पुण्य में जीव अरुझानी। अब इस संसार में इतने देवी देवता, पत्थर में, पहाड़ में, नदी नाले में, गंगा में, जमुना में, आज हम सब लोग बाहर बाहर क्यों भटक रहे? मन में अंदर एक भाव बना है कि भाई हम उस मंदिर में चलेंगे, वहाँ हम थोड़ा पूजा पाठ कर लेंगे, हम गंगा स्नान कर लेंगे, हम वहाँ चल करके दान कर देंगे तो हमको कुछ लाभ मिल जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, इस संसार में शारीरिक सुख के लिए हम सब लोग बाहर बाहर पूजा में भटक गए, जबकि प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप बाहर बाहर भटकते रह जाएंगे तो कभी भी हम लोगों को सुख नहीं मिलेगा। मान लीजिए आज हम लोगों के पास अगर धन दौलत रुपया पैसा हो जाए, अगर हम आप एक बार निगाह उठा करके देखें, कोई करोड़पति है, किसी की 4 तल्ले की बिल्डिंग है, कोई ऐसी कमरे में रह रहा, तो अगर उनसे पूछा जाए तो दुख उनको भी है। यानी धन दौलत रुपया पैसा पा लेना ये सुख का कारण नहीं बनेगा। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, अगर महात्मा मिल गए, अगर हम आप उनके वचन को मान लिए, तो महात्माओं ने लिखा है, अगर कोई सुख चाहता है तो सुख कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा? तो महापुरुषों ने कहा, सुखी संत का दास। अगर संत मिल जाएं, हम आप उनके दास बन जाएं, सेवक बन जाएं, हम लोग उनकी बातों को मानने लगें, तो हम आप इस संसार में कुछ समय, चंद रोजा जिंदगी में यहाँ भी थोड़ा सुख पा लेंगे, और जब इस शरीर का समय पूरा होगा तो ये आत्मा भी सुखी हो जाएगी। जन्म मरण के पीड़ा से हम सब लोग बच पाएंगे। अगर महात्मा जीवन में नहीं मिले, अगर मन में ये भाव पैदा रहा कि हम तो पूजा पाठ कर रहे, अब हम तो देवी देवता की पूजा कर रहे, कहीं मंदिर में जा रहे, प्रेमी भाई बहनों, ये तो काल भगवान ने हम लोगों का ध्यान बाहर कराने के लिए उन्होंने एक ऐसा विधान बना दिया कि हम लोग अच्छे कर्म करने लगे, मंदिर में चले गए, गंगा में स्नान किए, हम आप दान दक्षिणा दे दिए, मन में ऐसा भाव आ गया
कि भाई हमने ये पुण्य कर्म कर लिया, हमने उनका भला कर दिया, अब ये भाव हम लोगों के अंदर आया। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अच्छा और बुरा जो भी कर्म हम आपके संसार में करेंगे, इस कर्म का हम जीवों को पड़ेगा। अगर महाजीवन में नहीं मिले तो कर्म का होने के लिए जीव को नरकों और राशि में जा पड़ता। अगर महाजीवन मिल गए, हम आप गुरु की भक्ति करने लगे, तो फायदा हम लोगों का क्या होगा? महात्माओं ने लिखा था, सोना काई नहीं लगे, लोहा घून नहीं खाए, बुरा भला जो गुरु भगत, कबहू नरक नहीं जाए। अगर गुरु जीवन में मिल गए, अगर हम आप उनकी भक्ति करने लगे, तो ऐसे जीव नरकों में 84 में नहीं जाते। ऐसे जीवों को महात्मा बचा लेते हैं, क्योंकि संत इस धरती पर कर्मों को माफ करते हैं। माफी का दरबार संतों का होता है। इसीलिए अपने गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने ये गुनाहों की माफी के मंदिर बनाई। मंदिर संत मत में कोई मंदिर का विशेष महत्व नहीं रहता। वैसे तो महात्मा हमको आपको प्रेम प्यार से समझाते हैं। पूज्य महाराज जी सत्संग में आज हम लोगों को समझा रहे थे, हरि मंदिर यही शरीर ही है, और मनुष्य शरीर ही भगवान का बनाया मंदिर है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने ये बाहर में मंदिर जो बनाई, ये गुनाहों की माफी के लिए महात्मा एक स्थान तैयार करते हैं, ताकि उस स्थान पर लोग आने लगेंगे, लोगों को लाभ मिलने लगेगा, लोगों के गुनाह माफ होने लगेंगे। मान लीजिए हम आप मानव जीवन में मांस मछली अंडा शराब खा पी लिए, हम लोगों ने कहीं कोई बुरा कर्म कर दिया, जाने अनजाने में नहीं जानकारी रही तो शराब भी पी लिए, किसी माँ बहन को बुरी निगाह से देख लिए, अनजाने में अगर कोई गलती हो गई, या हम आप जिह्वा के स्वाद में आकर या इंद्रियों के गुलाम बनकर अगर हम लोगों से कोई बुरा कर्म भी हो गया, तो महात्मा कर्मों को माफ करने के लिए एक स्थान तैयार करते हैं। गुरु महाराज ने जो मथुरा और खितौरा गुरु महाराज की जन्म भूमि है, और ये मथुरा गुरु महाराज की कर्म भूमि है। इस स्थान पर रहकर गुरु महाराज ने इतना परिश्रम हम जीवों के हित के लिए किया, और ये गुनाहों की माफी की मंदिर स्वामी जी महाराज ने बनाई, कि ताकि देश दुनिया के लोग यहाँ आएंगे, जाने अनजाने में गलतियां हो गई, नहीं जानकारी रही, बुरे कर्म हम आप कर लिए, नहीं जानकारी रही, हम आप मांस खा लिए, जानकारी नहीं रही, हम आप शराब पी लिए। अब हालांकि रामायण और गीता में बातें तो लिखी गई थी, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, हम आप किताबों को पढ़कर सच्ची बातों को समझ नहीं पाते। जैसे अपना बच्चा हो, अगर हम आप बच्चे को स्कूल में भेज दें और बच्चा एक बार स्कूल में जाए, बच्चे को किताब दे दिया गया और बच्चे को कह दिया गया कि अब विद्यालय में मत जाना, अब आप अपने घर में बैठ करके किताब पढ़ना। देखिए प्रेमी भाई बहनों, अगर बच्चा विद्यालय में नहीं जाएगा और वो गुरु की बात को नहीं मानेगा, तो किताबों में लिखी हुई बातें वह बच्चा पूरा समझ नहीं पाएगा। इसीलिए जैसे भौतिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम लोग अपने अपने बच्चों को विद्यालय में भेजते हैं, वैसे आध्यात्मिक ज्ञान पाने के लिए, आत्मिक ज्ञान पाने के लिए, आत्मिक सुख पाने के लिए हम सब लोगों को भी आध्यात्मिक विद्यालय में आना पड़ेगा। जब स्पिरिचुअल टीचर मिलेंगे, यानी संत मिल जाएंगे पूरे, तब हमको आपको इस विद्या को पढ़ा देंगे कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये शरीर क्या है। जब ये शरीर हम लोगों को नहीं मिला था, ये आत्मा कहाँ रहती थी। जब ये शरीर हम लोगों का छूट जाएगा, तो आत्मा फिर कहाँ चली जाएगी। आत्मा शरीर के अंदर नहीं रहती। गुरु महाराज कहते थे, अगर आत्मा शरीर के अंदर होती तो डॉक्टर और वैज्ञानिक अल्ट्रासाउंड में पकड़ लेते, आत्मा का रूप हवा रूप नहीं होता। अगर आत्मा का रूप हवा रूप होता तो हम आप मरते समय मनुष्य को शीशे में बंद करके या प्लास्टिक में बंद करके हवा को हम आप पकड़ लेते। प्रेमी भाई बहनों,
जब इस आध्यात्मिक विद्यालय में हम आप आते जाते रहेंगे तो आत्मा का रूप क्या है, आत्मा की बैठक कहाँ होती है, आत्मा इस शरीर से निकलने के बाद फिर कहाँ जाती है, जब ये शरीर नहीं मिला था तो आत्मा कहाँ रहती थी, आत्मा के दर्पण में जीते जी परमात्मा को कैसे पाया जाएगा, ये सब बातें महात्मा आध्यात्मिक विद्यालय में हमको आपको समझाते बताते हैं। लेकिन अगर हम आप ये सोचें कि भाई एक बार हम मथुरा आ गए और हमने थोड़ा सत्संग सुन लिया, अगर हम आप ये सोचेंगे कि हमने तो सब जान लिया, तो अप्रेमी भाई बहन बार बार सत्संग में आते जाते रहेंगे तब तो थोड़ी बहुत जानकारी हमको आपको हो जाएगी। बार बार सत्संग के वचनों को सुनेंगे तो धीरे धीरे हम आप हर बातों को समझ ले लेंगे। अगर वचनों को नहीं सुनेंगे, मथुरा आ भी गए, अगर यहाँ केवल खाए पकाए और फिर घूम टहल करके चले गए, सत्संग के वचनों को नहीं सुन पाए, मानव शरीर का असली काम क्या है जानकारी नहीं कर पाए, प्रेमी भाई बहनों, फिर जीवन धोखे में जाता है। जब संत जीवन में मिलते हैं तब महात्मा सच्ची बात को समझा देते हैं। अगर महात्मा न मिले तो हम आप समझ नहीं पाएंगे। आज दुनिया में भी बहुत से लोग हैं, गीता रामायण को पढ़ रहे, गंगा जमुना में स्नान कर रहे, तीर्थ व्रत लोग कर रहे, मंदिर में हरे राम हरे कृष्ण का कीर्तन गा रहे, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप अपना निगाह उठा करके देखें तो रामायण पढ़ने वाले लोग भी अब शराब का सेवन कर रहे। शराब पी करके अगर आपने रामायण गाया, अब आप ये सोचेंगे कि भाई हमको तो लाभ मिलेगा, तो आपके रामायण में भी तो इसका जिक्र था। हे इंसान, अगर गंगा जल से भी शराब बनी हो तो आप इसका सेवन मत करना। अप्रेमी भाई बहनों, यही बातें मुसलमान भाइयों की किताबों में लिखी गई थी। अगर इस जिस्म के जुबान पर शराब का एक भी कतरा पड़ गया, ये जिस्म नापाक हो जाता है। खुदा हमारी आपकी इबादत को कबूल नहीं करते। अगर आज हम आप किताबों को पढ़ करके समझ गए होते तो हम आप मांस मछली अंडा शराब इन बुरे कर्मों से बचे रहते। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब गीता रामायण भी पढ़ रहे, तीर्थ व्रत भी कर रहे, गंगा जमुना में स्नान भी कर रहे, हम आप दान पुण्य भी कर रहे, लेकिन कर्म तो हमारे आपके बुरे हो रहे और इन कर्मों का फल हमको आपको आज नहीं तो कल भोगना है। अब इन कर्मों का फल भोगने के लिए जीव को नरकों में 84 में डाला जाता है। अब ये मनुष्य शरीर का मौका फिर दोबारा जल्दी मिलता नहीं, इसीलिए महापुरुष जब भी आए तो समझाने का प्रयास किए। कबीर साहब ने जिक्र किया था, लख 84 भरम के पग पे अटको आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। फिर मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, 84 लाख योनियों में ये जीव वहाँ भटकता रहेगा, वहाँ दुख मिलता रहेगा, वहाँ खाने पीने सोने के लिए कोई हमको आपको बिस्तर मकान नहीं मिलेगा। वहाँ हम आप जब 84 में पड़े रहेंगे तो कोई अपना नातेदार रिश्तेदार नहीं होगा। जब हम आप 84 में पड़े रहेंगे तो वहाँ कोई अपनी जाति बिरादरी का नहीं होगा। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, जब जब महात्मा इस धरती पर आए, हम जीवों को भक्ति के रास्ते पर चलाने का प्रयास किए, लेकिन हम आप महात्मा की बातों को समय पर नहीं मान पाए। जबकि महात्माओं ने बड़े साफ शब्दों में लिख दिया था, जब लग नाता जाति का तब लग भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण सब खोए। जब तक मन में जाति पाति का भेदभाव रहता है तब तक जीव भक्ति नहीं कर पाता है और परमात्मा से हम आप वंचित रह जाते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज मानवता और इंसानियत का संदेश गुरु महाराज ने हम प्रेमियों को सुनाया। और देखिए, हम जीवों के अंदर मानवता को वापस लाने के लिए पूज्य महाराज जी ने एक एक गांव गोद लेने का आदेश हम सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को दे रखा है। अगर हम सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद ले लें और जब ये जिम्मेदारी ले लेंगे तो गांव में हर समाज के लोग रहेंगे, गांव में हर जाति बिरादरी के लोग रहेंगे। हमको आपको उनके घर जाना पड़ेगा, उनसे जय गुरुदेव कहना पड़ेगा, हाथ जोड़ करके जय गुरुदेव बोलना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा
कि भाई आपको ये मानव जन्म मिला है, आप इस मानव जीवन को पाकर ये बुरे कर्म को मत कीजिएगा। अगर ये कर्म आप करेंगे तो आपको सजा दी जाएगी। जब हम आप गुरु महाराज के पास नहीं आए थे तो हम प्रेमी भाई बहन भी इसी बुराई में फंसे हुए थे। शराब भी पी लिए, मांस भी खा लिए, अंडा भी खा लिए, व्यभिचार भी कर लिए, आप झूठ भी बोल दिए। ये कर्म तो हम आप संसार में भी करते रहे, लेकिन गुरु महाराज के मिलने के बाद देखिए गुरु महाराज ने हम जीवों के ऊपर कितनी दया कृपा कर दी कि हम प्रेमी भाई बहनों की आदत बुराइयों से धीरे धीरे हटने लगी। यानी ये मन जो है मांस मछली अंडा शराब से अपने आप ही हट गया। जो लोग बराबर शराब पीते रहे, ऐसे लोग गुरु महाराज के दरबार में आकर सत्संग सुन लिए, विचारों में परिवर्तन हो गया। तो वैचारिक क्रांति का बिगुल महापुरुष बजाते। महापुरुष किसी को सजा नहीं देते, महात्मा किसी को मारने काटने का अधिकार नहीं देते। महात्मा तो केवल समझाना चाहते हैं। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इसीलिए हम लोगों को ये आदेश पूज्य महाराज जी ने दिया है कि प्रत्येक सत्संगी एक एक गांव गोद ले लें और गांव गोद ले करके गांव गांव में लोग जाया करें। गुरु महाराज की बातें हम आप गांव में घर घर जाकर जब लोगों को समझाएंगे, लोगों को बताएंगे, तब लोगों का विचार धीरे धीरे बदलेगा। और जब लोग बार बार बात को सुनेंगे, जरूर उनके विचारों में धक्का लगेगा। अगर दुनिया के लोग रामायण पढ़ रहे हैं, अब मान लीजिए मुसलमान भाई हैं, अब मुसलमानों का ही गांव आपको मिल गया कि भाई हमने गांव गोद लिया, उस गांव में सब मुसलमान हैं। अब आप ये सोचेंगे कि भाई वे लोग खाने पीने वाले हैं, तो खाने पीने की आदत अब ये मन के कहने से हम आप बना लिए। देखा देखी हम आप बुराइयों में फंसते चले गए। प्रेमी भाई बहनों, लेकिन अपना फर्ज और कर्तव्य है। जब हमको आपको पूज्य महाराज जी ने साधु करार किया कि आप सब लोग सबसे बड़े साधु हो, अब साधु के लिए कोई भेदभाव तो होता नहीं। लेकिन प्रेमी भाई बहन, अगर हम आप भेदभाव रखेंगे, मान लीजिए गांव गोद भी ले लिए, गांव में चले गए, अगर हम लोग ये समझने लगे कि भाई इस गांव में हमारी जाति बिरादरी के लोग इस मोहल्ले में हैं, हम इस मोहल्ले में प्रचार करेंगे, उस मोहल्ले में हमारी जाति बिरादरी के लोग नहीं हैं, हम उधर नहीं जाएंगे। अगर इस तरह से हम आप अपनी भावनाओं को रखेंगे तो कभी भी हम आप इस परमार्थी राह पर सफलता हासिल नहीं कर सकते। सबसे पहले मानवता को वापस लाना पड़ेगा। स्वामी जी महाराज ने एक बार कहा था, सतयुग कब आएगा? तो स्वामी जी महाराज ने इशारा किया था, जब मानव के अंदर मानवता आ जाएगी, लोग अपनी अपनी साधना पूजा में लग जाएंगे, तब सतयुग आ जाएगा। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जब मानवता आ जाएगी तो जाति पाति का भेदभाव अपने आप खत्म हो जाएगा और हम लोग अपनी अपनी साधना पूजा में लग जाएंगे। जो गुरु दरबार से आदेश होगा हम आप उसका पालन करेंगे। तो समय का इंतजार महात्मा करते हैं, समय का इंतजार भगवान राम ने किया, भगवान कृष्ण ने किया, गुरु महाराज ने भी कहा कि समय से मेरा काम हो जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, ऐसे समय में अगर हम आप निमित्त मात्र खड़े हो गए, जो आदेश हम लोगों को गुरु दरबार मथुरा से दिया गया, आज पूज्य महाराज जी ने हम प्रेमी भाई बहनों के हित के लिए गांव गोद लेने का जो आदेश मिला, अगर हम लोग गांव गोद नहीं ले पाए, गांव में नहीं जा पाए, गुरु महाराज की बात को नहीं बता पाए, अब रामायण पढ़ने वाले लोग, गीता पढ़ने वाले लोग, अब महाभारत की पुस्तक पढ़ने वाले लोग, अब मांस मछली अंडा शराब खा पी रहे, बुराई में लगे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, देखिए जब भगवान कृष्ण आए तो भगवान कृष्ण ने महाभारत पर्व में इशारा किया था, अर्जुन को उन्होंने समझाया था, हे अर्जुन तुम ध्यान से सुनो, सर्वे वेदाः न तत्कुर्यः, सर्वे यज्ञास्त भारत, सर्वे तीर्था भी के चास्त, यद कुर्पात प्राणी नांदया। हे अर्जुन, जो फल प्राणियों पर दया करने से मिलता है, वो फल न तीर्थों से मिलता है, न यज्ञों से मिलता है, न वेदों से मिलता है। अगर आज हम आप तीर्थ भी कर रहे, यज्ञ भी करा रहे, अगर हम आप पूजा पाठ भी कर रहे, गंगा स्नान भी कर रहे, अगर हिंसा का काम कर रहे,
तो निश्चित है कि हम आप कोई लाभ नहीं पा सकते। अगर हम आप हिंसा का काम बंद कर देंगे, इस बुरे कर्मों से हम आप बच जाएंगे, तब तो हमारी आपकी पूजा पाठ इबादत कबूल की जाएगी। आज हम आप भगवान की पूजा मंदिरों में कर रहे, अगर भगवान खुश हो जाते तो हमको आपको क्या मिलता? आपके रामायण में यही तो लिखा था कि अगर भगवान खुश होते हैं तो धन दौलत रुपया पैसा नहीं, लिखा है अब भरोस मोहि भा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। जब हरि की कृपा होगी संत मिल जाते, लेकिन संत कब मिलेंगे? जब भगवान खुश हो जाएंगे। स्वामी जी महाराज कभी कभी सत्संग में बताया करते थे, अरे बच्चे, अगर आप देवी देवता की पूजा पाठ करते हो, आप गंगा जमुना में स्नान करते हो, आप जिस देवी देवता भगवान को मानते हो, गुरु महाराज कहते थे बच्चे आप उनको मानो, आप उनकी पूजा करो, लेकिन आप उन देवी देवता से कह दो कि आप हमको कोई सच्चे महात्मा से मिला दीजिए। जब महात्मा मिल जाएंगे, महात्मा क्या करेंगे? महात्मा कर्मों को माफ कर देंगे। अगर संत जीवन में नहीं मिलेंगे तो कर्मों की माफी नहीं हो पाती। कर्मों का फल हम जीवों को भोगना पड़ता है। अब पूजा पाठ तो हम आप कर रहे, तीर्थ व्रत तो हम आप कर रहे, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, उसका फल हमको आपको भोगना पड़ेगा। अच्छा बुरा जो भी कर्म हम आप करेंगे, फिर जन्म मरण की पीड़ा में इस जीवात्मा को वहां डाल दिया जाता है। अब ये जीव नरकों में 84 में कभी पड़ा, कभी कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बन गए, कभी पेड़ पौधा बन गए, कभी कीड़ा मकोड़ा बन गए, कभी हम आप मुर्गा बन गए, कभी बकरी बन गए, कभी बिल्ली कुत्ता बन गए। ऐसे 84 लाख योनियों में हम जीवों को बराबर सजा दी जाती। वो भोग योनि है और मनुष्य योनि कर्म योनि है। जब महात्मा जीवन में मिलते हैं तो महात्मा सत्संग के द्वारा हम जीवों के विचारों को बदल देते हैं। बुराइयों से महात्मा हम लोगों को बचा लेते हैं। हम लोगों के अंदर वो ताकत नहीं है कि हम आप गीता रामायण को पढ़कर अपने मन को अपने बस में कर लें या हम अपने से इस चीज को छोड़ दें। ये तो जब जीवन में गुरु मिल जाते हैं तो गुरु अंदर भी संभाल करते हैं, अंदर से भी विचार को बदल देते हैं। और सत्संग के द्वारा जब ये जानकारी धीरे धीरे हो जाती है ये बुरे कर्म हैं, इससे हम आप बचने लग जाते हैं। प्रेमी भाई बहनों, तो जब इस धरती पर मोहम्मद साहब आए, उन्होंने अपना पैगाम लिखा था। आज के समय में हम आप बहुत से प्रेमी भाई बहन जो लोग महात्मा के करीब नहीं आ पाए, अब हम आप बुराइयों में क्यों फंसे? बस देखा देखी फंस गए। आप देखने लगे कि भाई फलाने आदमी शराब पी रहे और वो अंडा खा रहे, वो मांस खा रहे, तो हम आप अपने भी खाने लगे, अपने बच्चों को भी खिलाने लगे, लेकिन हम आप विचार नहीं कर पाए। हम लोगों के लिए कुदरत ने इस धरती पर आहार बनाया था, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब हम आप किसी भी जीव को मार के काट के खाने में लग गए। अब हम आप बुराइयों में फंसते चले जा रहे, कर्मों का बोझा हम लोगों के ऊपर लदता जा रहा और यह कर्म फल हम जीवों को फिर भोगना भी पड़ता है। तो महात्मा तो समझाना चाहते हैं, लेकिन हम आप बातों को नहीं मान पाते। देखिए मोहम्मद साहब का पैगाम हदीस पुस्तक में लिखा गया था, ऐ इंसान मैंने तेरे लिए तरह तरह के पेड़ पौधे ताड़ खजूर फल फूल सूखे गीले मेवा मिश्री दूध घी पैदा किया, आप इसका सेवन करो। घृणित और बदबूदार मांस का सेवन मत करो। मांस मनुष्य का भोजन नहीं। मनुष्य का भोजन क्या है? अन्न खाए सो मानवा, मांस खाए सो स्वान, अन्न मांस दोनों भखे सो प्राणी राक्षस जान। मनुष्य का भोजन अनाज साग सब्जी फल फूल दूध घी है, जो कुदरत ने हम लोगों के लिए बनाया है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप गीता रामायण को पढ़कर, वेदों को पुराणों को शास्त्रों को पढ़कर इन बातों को समझ गए होते तो आज इस भारत भूमि पर कोई मांस मछली अंडा शराब खाने पीने वाला न होता। जब इसी धरती पर महात्मा गांधी आए तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जब ये हमारा देश आजाद होगा तो कोई शराब पीने वाला नहीं होगा। लेकिन जब आजादी मिल गई, आज हम आप अपने आप को स्वतंत्र मान लिए। अब हम आप गांव घर में
बड़े लोगों का सम्मान छोड़ दिए। अब हम आप अपने मन से हर काम करने लगे, जो भी मन कह दिया उसको करने लगे। अब हम आप ये नहीं समझ पाए कि भाई इस बुरे कर्म का क्या फल होगा, जबकि महात्माओं ने लिखा था बुरे कर्म का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो, जिसने जिसने किया है यारो उसका उसका घर देखो। अगर हम आप इतिहास देखें, रावण विद्वान था, अब वेदों का पंडित था, रावण बलवान भी था, लेकिन प्रेमी भाई बहनों नुकसान कितना बड़ा हुआ। समय पर भगवान राम की बात न मानने से बहुत बड़ा नुकसान रावण का हुआ। ऐसे ही अगर हम आप ये सोचते रह जाएंगे कि भाई हम तो पढ़े लिखे जानकार हैं, हमको महात्मा की क्या जरूरत है, हम तो अपना ये मानव जीवन ऐसे खाते पीते सोते मौज मस्ती लेते बिता देंगे, हमको सत्संग की क्या जरूरत है, हम सत्संग में क्यों जाएं, तो नुकसान तो अपना होगा। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हमारा आपका ये सौभाग्य है कि हम लोगों को गुरु महाराज मिल गए और हम लोगों को गुरु महाराज ने दया कृपा करके बुराइयों से गुरु महाराज ने बचा लिया। वैसे हम आप बुराइयों को छोड़ ना पाते, लेकिन दया गुरु महाराज की मिली और इस मनुष्य मंदिर को पाकर अगर हम आप इस मानव शरीर का असली काम करने में लग गए तो लोक भी सुखी रहेगा और परलोक भी सुखी रहेगा। अगर गुरु के काम को हम आप नहीं किए, अगर इस घर गृहस्थी में दुनिया के काम काज में हम लोगों ने अपना पूरा समय बिता दिया, अगर हम लोग समय निकाल कर एक एक गांव गोद लेकर गांव गांव में जाकर धर्म का संदेश नहीं दे पाए तो कर्म फल तो भोगना होगा। महात्माओं ने इशारा किया था आगे पीछे अपने करनी का फल भोगे के परी, यानी कर्मों का फल जरूरी नहीं है कि इसी जन्म में कर रहे तो अभी भोगना पड़े। इसीलिए महात्माओं ने कहा क्रियामान कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म, ये 3 तरह के कर्म, और इस कर्म को हम आप इस संसार में करते हैं। अच्छा बुरा कर्म करते हैं, कोई आदमी बुरा कर्म कर रहा, कोई आदमी जीव हिंसा रोज कर रहा, बकरे की गर्दन रोज काट रहा, हत्या का काम रोज कर रहा। अब हम आप ये सोच रहे कि ये आदमी रोज हत्या करता है, रोज डकैती डालता है, फिर भी इसको सजा नहीं मिल रही। अप्रेमी भाई बहनों, जो कर्म क्रियामान होता है, रोज का जो कर्म होता है, इस कर्म में से कुछ कर्म को संचित करके रख दिया जाता है और उस कर्म को फिर अगले जन्म में भोगना पड़ता है, और उसी में से संचित कर्म में से प्रारब्ध कर्म भी बनता है और वो कर्म हमको आपको भोगना पड़ेगा। तो जो प्रारब्ध का कर्म होता है वह कर्म सबको भोगना होगा। अगर गुरु भी जीवन में मिल जाएंगे तो प्रारब्ध को महात्मा भी नहीं छेड़ते, क्योंकि प्रारब्ध पर ये शरीर टिका होता है। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहन, अगर हम आप ये सोचेंगे कि चलो भाई हम तो मथुरा गुरु महाराज के पास आ गए, बहुत से नए प्रेमी भाई बहन आप भी गुरु महाराज के दरबार में गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर पधारे। अगर आप ये सोचेंगे कि भाई हम तो मथुरा चले आए, अब हमारी ये बीमारी ठीक हो जाएगी, तो एक बात का आप ध्यान रखिएगा, अगर हम आप ये सोच करके आए कि हमारी बीमारी ठीक हो जाए तो भला मंदिर के देवता एक मनोकामना सबकी पूरी करते, ये वरदानी मंदिर है। लेकिन ध्यान इस बात का रखना है, अगर आज शरीर में बीमारी है, हम आप मंदिर के देवता से कह दें कि हमारी ये बीमारी आप खत्म कर दीजिए, तब हम आपको मानेंगे, हम मथुरा आते जाते रहेंगे। अप्रेमी भाई बहनों, अगर दुनिया में बीमारी शरीर को लगी, अगर इस बीमारी को दूर करने के लिए हम आप मंदिर में फरियाद कर लिए, अगर बीमारी ठीक भी हो गई, अगर बीमारी ठीक हो गई, हम आप चले गए, मन कहेगा हमारी बीमारी वहां ठीक हो गई। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जो बीमारी आत्मा को लगी है, ये सबसे बड़ी बीमारी आत्मा को लगी है। हम सब लोग आत्मा हैं, कर्मों की बीमारी लग गई, जन्मने और मरने की बीमारी लगी है। इस बीमारी से बचने के लिए महात्मा हमको आपको रास्ता देते हैं। हम आप अगर मंदिर में भी गए, अगर ये वरदान, ये हम आप मन्नत मांग लिए कि मालिक जीवन में चाहे जो भी सुख दुख आवे, अब ये सुख और दुख कर्मानुसार आएंगे, प्रारब्ध कर्म होगा तो भोगना पड़ेगा। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अपनी आत्मा का कल्याण, जन्म मरण की पीड़ा से अगर हम आप बच जाएं, अगर ये चीज हम आप मांग लेंगे तो ये लोक परलोक हमारा आपका सुखी हो जाएगा। और जो बीमारी प्रारब्ध में है
वह तो हमको आपको भोगना पड़ेगा। स्वामी जी महाराज कहते थे, बच्चे लोग मेरे पास आते कहते हैं कि महाराज जी मेरी बीमारी दूर कर दीजिए। गुरु महाराज ने कहा, अगर मैं एक बार में आपकी बीमारी दूर कर दूंगा तो दोबारा मेरे पास कोई लौट के नहीं आएगा। स्वामी जी महाराज ने कहा है, बच्चा जब तुम आते जाते रहोगे तो 4 आना बीमारियों में लाभ आपको मिलता रहेगा। आना जाना होता रहेगा, 4 आना बीमारी में लाभ मिलता रहेगा। इसीलिए साल में 4 कार्यक्रम मथुरा गुरु दरबार में साल में 4 कार्यक्रम बराबर हुआ करते हैं। केवल आना जाना हम आप करेंगे, थोड़ा बहुत सत्संग सुन लिए, थोड़ी बहुत सेवा कर लिए और रास्ता मिल गया भजन करने का, सुमिरन ध्यान भजन करने लगे। प्रेमी भाई बहनों, धीरे धीरे महात्मा शारीरिक तकलीफों को भी दूर करेंगे और जो बीमारी आत्मा को लगी है महात्मा उस बीमारी को भी खत्म कर देंगे। यानी जन्म मरण की पीड़ा से महात्मा हम जीवों को बचा लेंगे। मान लीजिए मन में भाव आ गया, नए प्रेमी भाई बहन अगर आप सत्संग में आए, अब मान लीजिए आप किसी देवी देवता की पूजा पाठ कर रहे, अब आप सोचेंगे कि भाई हम तो देवी देवता की पूजा पाठ कर रहे तो आखिर फिर हम सुमिरन ध्यान भजन क्यों करें। जो रास्ता आज पूज्य महाराज जी ने नए प्रेमी भाई बहनों को बता रखा है, सुमिरन ध्यान और भजन, ये 3 क्रिया, ये अंदर चलने का रास्ता है। अंदर का दरवाजा इससे खुलेगा। अगर आप सुमिरन ध्यान भजन करते रहेंगे तो धीरे धीरे अंदर का जो दरवाजा है, जिस दरवाजे पे कर्मों की दीवार पड़ी हुई है, वह कर्म भी साफ हो जाएंगे, दरवाजा खुल जाएगा। जब दरवाजा खुल जाएगा तब हम आप अपने सच्चे घर चले जाएंगे। जन्म मरण के पीड़ा से हम लोगों का छुटकारा हो जाएगा। अगर मन में ये भाव आया कि भाई हम तो देवी देवता की पूजा पाठ कर रहे, देखिए प्रेमी भाई बहनों, इसी धरती पर गुजरात के राजा पीपा काली देवी के पुजारी थे। एक दिन राजा पीपा काली देवी की पूजा कर रहे थे, काली देवी सामने प्रकट हो गई। अब वो खुश हो गई। देवी ने कहा, राजन आज मैं तेरी पूजा से खुश हूँ, बताओ तुम क्या चाहते हो, जो कुछ चाहो हमसे मांग लो, हम तुमको सब कुछ देने के लिए तैयार। राजा पीपा ने कहा, देवी अगर आप मेरी पूजा से खुश हैं तो आज आप हमको ऐसा वरदान दे दीजिए, अब हमको जन्मना और मरना न पड़े, नरकों में 84 में न जाना पड़े, कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा न बनना पड़े। आप हमको ऐसा वरदान दे दीजिए कि हम जन्म मरण के पीड़ा से बच जाएं। देवी ने कहा, राजन अरे दुनिया का कोई सामान अगर मांग लेते तो हम तुमको दे देते, लेकिन जो चीज तुम हमसे मांग रहे, जन्म मरण के पीड़ा से हम तुझे नहीं बचा सकते। ये कर्म तुमने किया है, ये कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, मानव जीवन में गुरु की जरूरत पड़ती। महात्माओं ने कितना साफ लिखा था, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दान हराम है, जा पूछो वेद पुराण। अगर हम आप जीवन मानव जीवन में सच्चे सदगुरु को धारण नहीं कर पाए, सदगुरु हमको आपको नहीं मिल पाए, अगर हम आप माला भी फेर रहे, अगर हम आप दान भी कर रहे, अगर हम आप दुनिया में चाहे जितना धन दौलत लुटा दें, लेकिन महात्माओं ने कहा ये सब आपका बेकार जाएगा, हराम में चला जाएगा, आत्मा के लिए कोई लाभ मिलने वाला नहीं। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, गुरु आदेश में जितना हम आप अपना तन लगा देंगे, धन लगा देंगे, अगर जो भी सेवा हम आप लगा देंगे, वह धन हमारा आपका परमार्थ में जोड़ा जाएगा। गुरु के मिल जाने के बाद हमको हर तरह का लाभ, लोक का भी लाभ मिल जाता है, परलोक का भी लाभ मिल जाता है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब हमको आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम भक्ति के राह पर चल पड़े। जब भक्ति के राह पर चलेंगे तब तो हम आप जन्म मरण की पीड़ा से बच जाएंगे, क्योंकि महात्मा गुनाहों को माफ करने के लिए, कर्मों को साफ करने के लिए हम जीवों से तन की सेवा करा देते हैं, हम जीवों से धन की सेवा कराते हैं। जैसे हम आप तन और धन से सेवा करते रहेंगे, तब तो धीरे धीरे महात्मा हम जीवों के गुनाहों को माफ कर देंगे। इसीलिए बातें महात्माओं ने लिख दिया था, कामिल मुर्शिद के चरणों में सिजदा करो, माफी तेरे गुनाहों की हो जाएगी। जो भी गुनाह गलती जाने अनजाने में हो गई, उसकी माफी
महात्मा करते हैं। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, यह स्थान जो गुरु महाराज ने तैयार किया हम लोगों के गुनाहों की माफी की, लेकिन बहुत से नए प्रेमी भाई बहन आप भी इस बात को ध्यान रखिएगा, हमारे गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जो यह स्थान तैयार किया हम जीवों के हित के लिए। और स्वामी जी महाराज ने एक बात बहुत पहले कही कि एक समय ऐसा आएगा हेलीकॉप्टरों की लाइन लगेगी। अभी आपने सत्संग कहाँ सुना, स्वामी जी महाराज ने ये कहा एक समय ऐसा आएगा सत्संग सुनते सुनते ये रूहें आसमानी सैर करने लगेंगी। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जब हम आप इस बात को जानते हैं कि हेलीकॉप्टरों की लाइन लगेगी और गुरु महाराज के वचन है विश्व को शांति यही से मिलेगी। अब हम आप अगर अपना गुरु दरबार छोड़कर मथुरा और खितौरा छोड़कर अगर कहीं हम आप भटक गए, किसी के कहने में हम आप आ गए, कोई हमको आपको भटका दिया कि भाई अब मथुरा जाने की जरूरत नहीं है, अब तो चलिए वहां चलते हैं। देखिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, सन 84 में बंबई में स्वामी जी महाराज ने कहा था कि अः बच्चा आगे चलकर बहुत से बाबा जय गुरुदेव बन जाएंगे, लोग जगह जगह नकल करके बैठ जाएंगे, प्रेमियों को भ्रमित कर देंगे। आगाह कर देना मेरा काम है ताकि आप ये न कह सको ये बात हमको मालूम नहीं था। इसीलिए स्वामी जी महाराज शरीर छोड़ने के पहले हम सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को ये जैकेट गुरु महाराज ने पहनाई और जैकेट पर गुरु महाराज ने लिखवाया बाबा जय गुरुदेव की प्रार्थना, आप शाकाहारी हो जाएं, किसी जीव जंतु या मनुष्य को मारे नहीं, बाबा जय गुरुदेव आश्रम मथुरा। अगर गुरु महाराज को मथुरा छोड़कर कहीं और जाना होता तो इस जैकेट पर मथुरा आश्रम न लिखवाते। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ये विचार करने योग्य बात है। महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते, संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। महात्मा की कोई बाणी कभी मिथ्या नहीं जाती। जैकेट गुरु महाराज ने इसीलिए पहनाया कि जब ये हमारे बच्चे जैकेट पहनकर और एक एक गांव गोद ले लेंगे। गांव गोद लेने की जिम्मेदारी क्यों दी जा रही है प्रेमी भाई बहनों? ताकि आगे आने वाले समय में जब परिवर्तन इस धरती पर होगा तो परिवर्तन के समय हम आप अगर एक एक गांव गोद लिए रहेंगे, गांव गांव में हम आप प्रचार करते रहेंगे तो वक्त तो बदलेगा, परिवर्तन तो होगा। स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा परिवर्तन ऐसा होगा वो आपके दिल दिमाग में नहीं है। आप रात में सोए रहोगे, आप सुबह जगोगे तो लाश पे लाश दिखाई देगी, उठाने वाले लोग नहीं मिलेंगे। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज के वचन है, गुरु महाराज ने कहा है परिवर्तन गांव से होगा, परिवर्तन गरीबों से होगा, परिवर्तन झोपड़ियों से होगा। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहन, हम आप इस भक्ति के राह पर आकर गुरु को पाने के बाद कभी अपने अंदर ये ख्वाहिश न उठावें कि हमारे पास धन दौलत हो जाए, अच्छा मकान बन जाए, हम गरीब हैं तो अमीर बन जाए। और जब गुरु महाराज ने नाम की दौलत दे दी तो फिर हम आप गरीब कहाँ रह गए? ये आत्मा का धन है। और दुनिया का धन, शरीर का धन आज नहीं तो कल छूटेगा। एक बार एक प्रेमी गुरु महाराज के दरबार यही मथुरा में आए थे, सेवा चल रही थी। वो प्रेमी गाजीपुर के थे और वो प्रेमी स्वामी जी महाराज से कहने लगे कि हुजूर हमारे 2 बच्चे हैं, हम बड़े गरीब हैं, आपकी दया हो जाए। स्वामी जी महाराज बड़े कड़े शब्द में बोले, क्या कहा तूने? तुम गरीब हो? गुरु महाराज ने कहा मेरी ये बात गांठ बांध लो, आज से बात कभी मत कहना। अरे मैंने इतनी बड़ी दौलत दे दी और तुम अपने को गरीब कह रहे। अरे प्रेमी भाई बहनों, जो आज पूज्य महाराज जी ने नए प्रेमी भाई बहनों को नाम की दौलत दी है, और गुरु महाराज ने कहा भी था, ऐ बच्चे मैंने इस धरती पर जय गुरुदेव नाम की जहाज लगा दी है, अगर इस जहाज पर सारी दुनिया बैठ जाएगी तब भी ये जहाज खाली जाएगी। तो जय गुरुदेव नाम की जहाज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज लगा के गए और गुरु महाराज ने कहा भी कि बच्चा दोबारा मैं फिर आऊंगा इसी स्थान पर, मैं देखूंगा मेरी पुड़िया ने कितना काम किया है। 60 साल के सत्संग में स्वामी जी महाराज ने स्थान परिवर्तन का जिक्र नहीं किया है। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों,
कभी आप किसी के कहने में अगर आ गए, कोई आपको भ्रमित कर दिया कि भाई आप एक बार मथुरा गए थे, तो एक बार आप वहां चलिए घूम आइए। अगर आपके मन में कहीं भाव बदला और आप गुरु के वचन को छोड़े, स्वामी जी महाराज ने कहा था, बच्चे तुम मेरे खेल को देखकर भ्रमित मत होना, आते जाते रहना। अगर हम आप आते जाते रहेंगे तब तो हम आप धोखा नहीं खाएंगे। किसी के कहने में आ गए, अगर वो हमको आपको भटका दिए कि भाई वहां चलो, तो नुकसान अपना होगा। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अपना निशाना अपने गुरुद्वारे की तरफ, अपने गुरु महाराज के वचनों की तरफ हमको आपको ध्यान रख करके उस रास्ते पर चलना है। जब हम आप एक एक गांव गोद ले लेंगे, गांव में हम आप जाने लगेंगे, ये जैकेट हम आप पहन के जाते रहेंगे, भारत का बच्चा बच्चा जानता रहेगा कि बाबा जय गुरुदेव का आश्रम मथुरा है। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, महात्मा जो वचन फरमाते, एक वचन में कई निशाने होते हैं। अब हम आप गांव भर के लोग, बहुत से सत्संगी प्रेमी भी जैकेट नहीं पहनते, कहते हैं भाई जैकेट पहनने से क्या होगा, क्या जैकेट पहनने से भक्ति होगी? है प्रेमी भाई बहन, यही तो भक्ति है। अरे कबीर साहब ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम केवल मेरी माला वहां झोपड़ी में से ला दो। अब वो माला खोजी नहीं मिली, उन्होंने कहा कि माला मिल नहीं रही, तो कबीर साहब ने कहा दीपक जला के खोजो। ऐसे उजाला था, दिन का समय था, लेकिन उनकी पत्नी ने जब दीपक जला करके माला खोजी तो माला मिल गई। आदमी पूछा, महाराज आखिर आपने दीपक जलाने के लिए क्यों कहा? दिन में उजाला है, सब दिखाई दे रहा। कबीर साहब कहने लगे यही भक्ति, जो कहा जाए अगर वो हम आप करें तब तो ये हमारी आपकी भक्ति होती जाएगी। गुरु की बात हम आप काटते जाएंगे, मन गुरु की बात को काटता जाएगा, तो भक्ति हमारी आपकी नहीं हो पाएगी। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, भक्ति करो तो गुरु की करना और दूसरे की नहीं। जो गुरु आदेश दें, जो दरबार से आदेश मिले, अगर हम आप उस आदेश का पालन करेंगे तो हमारी आपकी भक्ति बनती जाएगी। जब हमारी आपकी भक्ति बनती जाएगी तो आत्मा के अंदर शक्ति आएगी। फिर इस आत्मा को काल माया के देश में हमको आपको कोई रोक नहीं सकता। और जब आप गुरु भक्ति करेंगे तो आपका प्रेम गुरु से बढ़ता जाएगा। जब प्रेम गुरु से बढ़ जाएगा तो आपको कोई संसार में नहीं रोक पाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज ये बात समझाया करते थे, क्या बच्चा, मैं तो प्रेम का पंख लगाकर आपको यहाँ से उड़ाना चाहता हूँ। जब ये प्रेम का पंख जमने लगता है तो काल उस पंख को काट देता है। मन का काम क्या है, काल का काम क्या है कि ये जीव गुरु से प्रेम न करने पावे, तो मन क्या करता है, गुरु की बात को काट देता है। जैसे अपना बच्चा है, आपने कोई बात कहा, बच्चा आपकी बात काट दिया, तो आपका प्रेम बच्चे से कम होने लगेगा। अगर हर बात बच्चा आपकी काटता जाएगा तो आपका प्रेम अपने बच्चे से कम होने लगेगा। जो बच्चा आपकी हर बात मानता रहेगा, आपका प्रेम उस बच्चे से आपका गाढ़ा होगा। प्रेमी भाई बहनों, ऐसे ही गुरु और शिष्य के बीच का रिश्ता है, और गुरु पूर्णिमा का जो एक पावन त्योहार है, शिष्य और गुरु के बीच में सबसे बड़ा त्योहार हम प्रेमियों के लिए है। और इस त्योहार पर हम आप आकर, गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आकर, अगर हम आप अपने गुरु से प्रेम बढ़ाने के लिए गुरु के वचन को नहीं मान पाए तो फिर सत्संग में आना जाना भी तो बेकार रहेगा। इसीलिए महात्माओं ने लिखा था, अधम अधमई ना तजे, हरदी तजन रंग, कहते पलटू दास हैं, चाहे कोटि करे सत्संग। सत्संग में हम आप भले आते जाते रहे, अगर वचन को नहीं माने, मन क्या करेगा? ये बहुत ही पापी उत्पाती है। मन हमको आपको गुरु वचनों से गिराता जाएगा, और हमको आपको यहाँ विचार करना पड़ेगा, अपने विवेक का प्रयोग करना पड़ेगा। हमको आपको सोचना पड़ेगा कि हम अपने गुरु महाराज की बात मान पा रहे कि नहीं मान पा रहे। जैसे आज पूज्य महाराज जी ने नए प्रेमी भाई बहनों को रास्ता बताया है। अब आपको सुमिरन, ध्यान और भजन, ये 3 क्रिया आज पूज्य महाराज जी ने नए प्रेमियों के लिए बता दिया है। अगर नए प्रेमी भाई बहन आप माला लेकर सुमिरन, ध्यान, भजन जैसे महाराज जी ने बता रखा है, अगर आप नियमित करने लगेंगे तो आपका प्रेम गुरु से बढ़ने लगेगा। अगर आप यहाँ आए, सत्संग भी सुन लिए,
दर्शन भी कर लिए, सेवा भी कर लिए, रास्ता मिल गया। अगर आप सुमिरन ध्यान भजन नहीं करेंगे तो गुरु का वचन तो कट रहा है, यही फिर हम आप धोखा खाते हैं। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप भक्ति के राह पर चलने का प्रयास करेंगे तब तो हम लोगों का ये मानव जीवन सार्थक और सफल बन जाएगा। ये जीवात्मा जन्म मरण से बच जाएगी। लेकिन हम आप दुश्मन की तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं। ये मन रूपी दुश्मन हमेशा हम लोगों को गिराने का काम करता है। जो आदेश गुरु दरबार से मिला, अगर हम आप सुमिरन ध्यान भजन नियमित करते रहेंगे तो हम आप गुरु भक्ति पर चल रहे, हम लोग आदेश का पालन कर रहे। अगर हम लोग सुमिरन ध्यान भजन नहीं कर रहे तो हम लोग गुरु आदेश का पालन नहीं कर पा रहे। फिर हम आप ये सोचें कि गुरु महाराज हमारी जीवात्मा का कल्याण कर देंगे। और प्रेमी भाई बहनों, गुरु तो चाहते लेकिन ये मन नहीं चाहता है। अगर हम आप गुरु की बात मानेंगे तब तो हम आप यहाँ से निकल जाएंगे। अगर गुरु की बात नहीं मानेंगे, जब शरीर का समय पूरा होगा, धर्मराज के दरबार में जब इस जीवात्मा को पेश किया जाएगा, वहाँ कर्म का हिसाब होगा। 1 मिनट का समय नहीं लगता है। अब वो काल भगवान वहाँ हिसाब करेंगे। धर्मराज के दरबार में जब पेशी होगी, होगा जब परलोक में तेरा हिसाब, कैसे मुकरोगे बता दो ऐ जनाब, कोठरी खाली करा ली जाएगी। ये शरीर यही पड़ा है। नातेदार, रिश्तेदार, सगे संबंधी, अब जाति बिरादरी के लोग, मोहल्ले के लोग मिल करके अब वो रोएंगे, चिल्लाएंगे और उठा करके ले जाएंगे। अब वहां जला देंगे। पांचों तत्व 5 में विलीन हो जाएगा। शरीर का इतिहास खत्म हो गया। धीरे धीरे 10, 12, 13 दिन तक लोग धीरे धीरे याद करेंगे और तेरही मनाने के बाद फिर हमको आपको कौन याद करता है। अब शरीर तो लोगों ने जला दिया। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा धर्मराज के दरबार में जाएगी। 1 मिनट के अंदर वह मालिक हिसाब करेगा। वहां भी 2 गवाह गवाही करते हैं। जैसे इस कचहरी में गवाह की जरूरत पड़ती है, धर्मराज की कचहरी में भी वहां 2 गवाह की जरूरत पड़ेगी। लेकिन वहां गवाही कौन करेगा? तो स्वामी जी महाराज बताया करते थे, 2 दूत हर इंसान के साथ लग जाते हैं। जब बच्चा 5 साल का हो जाता है, 5 साल के बाद दोनों दूत बैठ जाते हैं। एक दूत का काम है अच्छा बुरा जो भी हम आप कर रहे वो सब लिखता जाएगा। दूसरा दूत क्या करेगा? वो कैमरा चला करके अब फोटो खींचता रहेगा। वो कुदरती कैमरा कभी खराब नहीं होता। ये बात मुसलमान भाइयों के किताबों में भी लिखी गई थी। इस जिस्म के कंधे पर 2 फरिश्ते बैठ करके नेक और बद कर्मों को लिखते रहते हैं। अब हम आप जो कर्म करेंगे और फोटो खींचा रहेगा। अब रील चला करके वहाँ वो गवाही करके बता देंगे इसने अपने जीवन में बुरा बुरा कर्म किया। गुरु हमको आपको बचाना चाहेंगे। धर्मराज के कचहरी में आत्मा की तरफ से गुरु हमारी आपके वकील बन जाते हैं। और प्रेमी भाई बहन, जैसे इस कचहरी में कोई मुकदमा आपका हो गया तो आपको एक वकील करना पड़ेगा जो आपके पक्ष की बात करे और दूसरा वकील विपक्ष में होगा। ऐसे धर्मराज के दरबार में जब इस जीवात्मा को पेश किया जाएगा तो वहाँ गुरु हमारी आपके पक्ष में वकील रहते हैं और ये कहते हैं, ये जीव मेरी बात माना, इसने सेवा किया, इसने भजन किया, इसने प्रचार किया, इसने गांव गोद दिया, इसने मेरी बात को माना है। लेकिन है प्रेमी भाई बहन, अगर हम आप बात नहीं माने तो इधर मन क्या करेगा? ये विपक्ष का वकील बनेगा। अब ये मन कहेगा इन्हें इसने बात को नहीं माना है। अब वो कहेगा कि इन्होंने गांव गोद नहीं दिया, आपने आदेश दिया था, इन्होंने आपकी बात नहीं मानी, आपने सुमिरन ध्यान भजन के लिए कहा था लेकिन इन्होंने आपकी बात नहीं मानी है, हम इनको सजा देंगे। वहाँ जैसे इस कचहरी में बहस होती है, ऐसे धर्मराज की कचहरी में गुरु महाराज बताया करते थे, धर्मराज की कचहरी में जीव को पार जाने से रोकने के लिए बहस होती और वो काल इतना बहस करता, जल्दी जीव को छोड़ना नहीं चाहता। देखिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अब हम आप प्रार्थना तो गा रहे कि भक्ति करते छूटे मेरे प्राण, गुरु जी यही मांगू सदा। लेकिन हम आप विचार करें, क्या हम आप भक्ति कर पा रहे? पहला आदेश सुमिरन ध्यान भजन, अगर हम आप इस आदेश को नहीं मान रहे तो यहाँ हम आप भक्ति से गिर रहे। और दूसरा आदेश गांव गोद लेने का हुआ,
अगर गांव गोद दे करके हम आप प्रचार नहीं करने जा रहे, प्रेमी भाई बहन, यहाँ भी हम आप भक्ति के राह से गिर रहे। अब आप ऐसे चाहे जितना प्रचार कर लीजिए, लेकिन जो आदेश होता है उसका पालन करना जरूरी होता है। गांव गोद दे करके हम आप प्रचार करेंगे, हमको आपको लाभ मिलेगा। अगर हम आप गांव गोद नहीं लेंगे, अगर हम आप ये सोचेंगे अरे भाई हम तो ऐसे प्रचार कर रहे हैं, तो यहाँ हम आप गुरु की बात को काटते हैं, और ये मन का काम है गुरु की बात काटना। इसलिए प्रेमी भाई बहन, स्वामी जी महाराज कहते थे, संत बचन जो सच्चा माने, मम बानी को सो सच जाने। जो गुरु की बात सही सही मानता है, ऐसे ही जीव बच पाते हैं। बाकी जीवों को काल खींच के ले जाता और वो सजा देता है। इसलिए हम आप वचन को तो पकड़ें। देखिए, पूज्य महाराज जी ने हम प्रेमियों के लिए आदेश किया था कि प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन अपने अपने घरों में एक गुल्लक रखें, और गुल्लक में 1 रुपया हर प्रेमी रोज रोज डालते जाएं। ऐसा आदेश हम लोगों को गुरु दरबार से मिला था। लेकिन प्रेमी भाई बहन, अब इसमें कोई रुपए पैसे की बात नहीं है कि भाई ये रुपया देंगे रहे हम। महात्मा रुपए पैसे से भक्ति करके जीव को पार नहीं करते। स्वामी जी महाराज कहते थे, अगर रुपए पैसे से भक्ति होती, बड़े बड़े करोड़पति बोरा में रुपया लेकर के आ जाते। कहते महाराज आप हमसे 1 बोरा रुपया ले लीजिए और मेरी भक्ति बन जाए, मुक्ति मिल जाए। अब प्रेमी भाई बहनों, भक्ति केवल आदेश का पालन। महात्मा जो कहें, जितना कहें उतना ही हम आप करें, लाभ मिलेगा। आदेश हुआ कि 1 रुपया रोज डालना, अगर आप 2 रुपया रोज डाल रहे हैं तो आप गुरु के वचन से गिर रहे। तो मन का काम है बात काट देना, और इसी चीज पर हम आप अगर संभल गए तब तो हम आप लाभ पा लेंगे। स्वामी जी महाराज सत्संग में कभी कभी सुनाया करते थे, जब महात्मा सत्संग जारी करते हैं तो काल भी अपने जीवों को भेज देता है। काल के भी जीव संगत में आकर वो भी नाम दान देते हैं, वो भी सेवा करते हैं, लेकिन वो गुरु वचन से गिराते रहते हैं। वो आपको भी गिराएंगे, अपने भी गुरु वचन से गिरते रहेंगे। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहन, हमको आपको होशियारी रखनी पड़ेगी कि भाई मान लीजिए कोई पुराना सत्संगी है, अब वो आप नए सत्संगी मैंने नाम डाल दिए। अगर वो आपसे कहे कि अरे भाई 1 रुपया गोल्डन में रोज डालने की क्या जरूरत है, अब प्रेमी भाई बहन हम आप यहाँ पर धोखा खाएंगे। देखिए, महापुरुष जो आदेश देते हैं उसी आदेश में हमारा आपका हित छिपा रहता है। अब अगर हम आप एक रुपया रोज डालें, अपने बच्चों से भी कह दें बच्चा 1 रुपया तुम भी रोज डालो। बहुत से प्रेमी भाई बहन अपने अपने घरों में गुल्लक रखे, लेकिन लोग क्या करते हैं, भूल भी जाते। 2 दिन 4 दिन 6 दिन भूल गए, इकट्ठा 10-20 रुपया डाल दिए। अपनी आदत हमको आपको बनानी, क्योंकि मन जो है अपनी तरफ ले जा रहा है। हमको आपको गुरु के वचनों की तरफ चलना है। जैसे हम आप शाम को अपने घर में ही अपने बच्चों को भी बैठा दिए, एक प्रार्थना हो गई, सुमिरन ध्यान भजन किए। अगर बच्चा वहाँ सो भी गया तो आप बच्चे, छोटा बच्चा है सो गया तो सोने दीजिए। आप वही बैठ करके सामूहिक भजन अगर कर रहे और 1 घंटा हो गया, आपने बच्चे को जगा दिया, बच्चा अगर सोया है 1 घंटे का फल बच्चे को भी भजन में मिल जाएगा। और बच्चे को आपने जगा दिया, 1 रुपया आपने बच्चे से भी कह दिया कि बच्चा 1 रुपया गुल्लक में तुम भी डाल दो, तो बच्चे की भी भक्ति बनती जाएगी। मान लीजिए आपके घर में 20 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा, 25 साल का बच्चा है और 1 रुपया सेवा रोज वो डाल रहा। अगर वो बच्चा, बहुत से बच्चे नौजवान हैं, सेवा तो थोड़ा बहुत कर लेते हैं, लेकिन सुमिरन ध्यान और भजन जल्दी नहीं कर पाते। मन में भाव रहता है भाई अभी तो हमारा जवानी का समय है, पढ़ाई लिखाई का बाद में हम कर लेंगे। जबकि आज पूज्य महाराज जी ने अपने अपने बच्चों को सत्संग में लाने की, प्रचार कराने की, सेवा करने की बात महाराज जी ने कही। अगर हम लोग अपने अपने बच्चों को अगर युवा संगठन में जोड़ देंगे, बच्चे भी थोड़ा बहुत सेवा करेंगे और अपने घर परिवार में अपने अपने बच्चों से 1 रुपया हम आप रोज गुल्लक में डलवाने लगे, बच्चे की भक्ति बनती जाएगी। धर्मराज के दरबार में अगर बच्चा गया, वही आत्मा मान लीजिए 20 साल में समय पूरा हो गया,
अब बच्चा धर्मराज के दरबार में आत्मा चली गई। अब वहाँ काल भगवान कहेंगे कि भाई इसने तो सुमिरन ध्यान भजन किया ही नहीं। बहुत से नौजवान बच्चे आते सुमिरन ध्यान भजन नहीं करते। अब वहाँ तो वो हिसाब करेगा, लेकिन वहाँ गुरु महाराज कहेंगे ये मेरा बच्चा 1 रुपया धर्म के काम के लिए इसने सेवा रोज रोज डाली, मेरे आदेश का इसने पालन किया। प्रेमी भाई बहन, महात्मा कब किस आदेश से, इसलिए बार बार सेवा का आदेश होता रहता है और हम लोग इस बात से घबराने भी लगते हैं कि भाई ऐसा क्यों होता है। प्रेमी भाई बहन, कब समय पूरा हो जाए, कौन सा वचन हम आप समय पर मान लिए और वो वचन अगर हम आप माने तो उस समय तत्काल महात्मा हमको आपको बचा लेते हैं। इसीलिए भक्ति में हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जो भी आदेश गुरु दरबार से मिले, चाहे जैसा भी आदेश मिले सेवा का, अगर हम आप उसका पालन कर लेते हैं तो हमारी आपकी भक्ति उस समय बनती है। और मान लीजिए आदेश हुआ, हम आप वो सेवा कर दिए, अब उसी समय पूरा हो गया, जीवात्मा शरीर से निकल गई, गुरु को बताने का मौका होगा ये मेरा बच्चा मेरी बात को माना। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहन, हमको आपको इन बातों का ध्यान तो रखना पड़ेगा। हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन अपने अपने घरों में गुल्लक रखिएगा, 1-1 रुपया आप डालते जाइए और आप ये कोशिश कीजिए आप वो गुल्लक सिक्का सहित ऐसे जा करके झोली में डाल देते हैं। आपको थोड़ा इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब आपको ये बात नहीं कही जा रही कि वही आप सिक्का ले आकर के यहाँ दीजिए। आप सिक्का महीना भर बीत जाए, आप निकाल करके उसमें नोट रख दीजिए। और ये भी सेवा आप लोग अपने अपने न्याय पंचायत के जो जिम्मेदार बनाए गए, जो ब्लॉक के जिम्मेदार बनाए गए, रजिस्टर उनके पास है, आप उसी रजिस्टर में लिखवा दिया करिए और अपना हस्ताक्षर बना दिया करिए। यह आदेश आपको गुरु दरबार मथुरा से मिला है, तो आप इसका पूरा पालन कीजिए। ऐसे सत्संगी प्रेमी भाई बहन, काल सेवा में घुसकर अब हमको आपको गिराने का काम करता है। अब हम आप वचन को नहीं मानेंगे तो काल भगवान फिर सजा देने के लिए तैयार। तो गुरु महाराज बताते थे, संगत में काल के भी जीव रहते हैं। काल का जीव कौन होता है, पहचान हम आप कैसे कर पाएंगे? भाई सब लोग जैकेट पहने, सब लोग टोपी लगाए, सब लोग झंडा लिए, अब लग तो रहा कि भाई सब लोग सत्संगी। तो काल के जीव की एक पहचान कबीर साहब ने लिखी है और उससे हमको आपको अपने को परखना है, अपने को तौलना है कि कहीं हम भी काल के जीव तो नहीं है। कबीर साहब ने क्या लिखा था, सतगुरु शब्द उल्लंघन करी जो सेवक कहलाए, जहाँ आवे तह काल है कहे कबीर समझाए। जो गुरु के वचन का उल्लंघन कर दे वही काल का जीव होता है। प्रेमी भाई बहन, अगर हम आप सुमिरन ध्यान भजन नहीं कर रहे, 1 रुपया गुल्लक में रोज नहीं डाल रहे, अगर हम लोग आदेश का पालन नहीं कर रहे तो हम लोग भी तो उसी दायरे में आ जाएंगे। इसलिए भक्ति के राह पर स्वामी जी महाराज कहते थे कि बच्चे तुम हमको देखो और अपने को देखो, यानी गुरु को देखना है और अपने को देखना है। गुरु को देखने का मतलब जो गुरु दरबार से आदेश मिले उसका पालन करना है। प्रेमी भाई बहन, अगर हम आप ऐसा काम करने लगेंगे, अपने घरों में गुल्लक रख करके रुपया डालने लगेंगे, हमको आपको इसका लाभ मिलना शुरू होगा और ये धर्म के काम में खर्च होती जाएगी। प्रेमी भाई बहनों, हम लोगों का लोग और लोग दोनों बनेगा, लेकिन वचन को नहीं माने, नुकसान अपना होगा। देखिए सत्संगी प्रेमी भाई बहन, हर समय हम लोगों को अपनी अपनी निरख परख करनी है। जब से हम आप सत्संगी बने तब से हमारी आपकी बोली भाषा में परिवर्तन आया कि नहीं आया? जैसे भाव हमारा संसारी था, अगर उसी तरह से संगत में आने के बाद, सत्संगी बनने के बाद अगर अपने वचनों में कड़वाहट है, हम आप किसी को रेत उतार करके बुला रहे, कभी संगत में किसी को गाली पकड़ दे दिए, अगर इस तरह का भाव विचार अगर अपने अंदर बदलाव नहीं आया तो निश्चित है अपना नुकसान होगा। सत्संग से सुधरा नहीं ताको बड़ा अभाग। महात्मा प्रेम प्यार से हम जीवों को समझाते हैं, अगर सत्संग से जीव नहीं सुधरा, ऐसे जीव का बड़ा दुर्भाग्य। ऐसे जीव धोखा खा जाते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहन, ये आस्थान सुधरने का, सत्संग में हम आ पाए। अब हम लोगों के अंदर क्रोध भरा है,
मान लीजिए कोई आदमी कुछ कह दिया, अब कोई सेवादार अगर जिम्मेदार को कुछ कह दिया या कोई आपसे हिसाब किताब पूछ लिया कि भाई कितनी सेवा है, कितनी खर्च हुई, अब आपको लग गया कि हम जिम्मेदार हैं। अगर आपके अंदर क्रोध आ गया तो यहाँ हम आप भक्ति के राह पर गिरते जाते हैं। और सत्संगी प्रेमी भाई बहन, यह रास्ता दीनता का है, छोटा बनने का है। महात्मा जीव को दीन बनाकर उनको परखते कि मेरी बात मान रहा कि नहीं मान रहा। अगर महात्मा कोई बात प्यार से कह दे, अगर प्यार से आदेश हो गया, हम आप मान लिए, तब भी हमारा आपका भला। अगर महात्मा कोई बात टाल में कह दे, अगर महात्मा कोई डांट करके कह दे, तो उस बात को भी हम आप मान लें, तो हमारी आपकी भक्ति बनेगी। महात्मा जीव को तौलते, ये जीव मेरी बात को मानता है, और ऐसे ही जीव को महात्मा फिर उठा लेते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहन, अपने हम लोगों के अंदर तमाम तरह की बुराइयाँ, हम लोग बुराइयों में फंसे हुए हैं। हम लोगों के अंदर काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह भी है, हम लोगों के अंदर अहंकार भी है। लेकिन इससे हम आप अपने को थोड़ा बचाने का प्रयास करें। कभी मान लीजिए क्रोध आ गया, हम आप थोड़ा शांत हो जाएं, हम आप थोड़ा चुप हो जाएं। कोई एक बार गाली भी दे दिया, हम आप उसको बर्दाश्त कर जाएं। अगर हम आप चुप हो गए, बर्दाश्त कर लिए, तो काम हमारा आपका बनेगा। अगर मान लीजिए कोई एक गाली दिया और आपने उलट दिया, आपने उसको 2 गाली दे दिया, भाई हम तो तुमसे कम नहीं है, अब आपने भी उसको गाली दिया। प्रेमी भाई बहनों, आवत गाली एक है, उलटत होय अनेक, कह कबीर मत उल्टिए, वाही एक के एक। अगर कोई एक गाली दे दिया और आपने बर्दाश्त कर लिया, तो एक ही गाली रह जाएगी। अगर आपने उलट के गाली दे दिया तो उलटत होय अनेक, आपने भी उसको गाली दिया, उसने भी आपको दिया। अब फिर इसी में न जाने कितनी गालियाँ और न जाने कैसे कैसे कर्म बन जाए। तो इस तरह से हमको आपको महात्मा ये समझाने का प्रयास करते हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहन, हम आप जानते हैं कि दीनता सद्गुरु को प्यारी होती है। अगर हम आप दीन बन गए, छोटा बन गए, एक नहीं मान रहा, एक चुप हो जाए, तब भी हमारा आपका काम बन सकता है। महात्मा सब जानते रहते हैं, महात्मा सब देखते रहते हैं। अब ये बात नहीं कि नहीं पता है, महापुरुष सब जानते हैं। पूज्य महाराज जी को हर संगत की हर खबर, हर बातों की जानकारी, हम आप कौन कौन बुरा कर्म कर रहे हैं, ऐसे महापुरुष हमको आपको जानते हैं। लेकिन जब हम आप बुरे भी कर्म करते हैं तो महात्मा बेशर्मी का जामा पहने रहते हैं, अपना मुंह फेर लेते हैं, गुरु अंग संग हमेशा रहते हैं। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हम आप इस बात को ध्यान रखें, अगर सद्गुरु को दीनता प्यारी है, हम दीन बन जाएं, हम छोटा बन जाएं। अगर एक नहीं मान रहा, अगर एक कुछ और कह रहा, हम आप उसको अच्छी बात बता रहे, उसके बाद भी वो न माने, लेकिन ये बात ध्यान रखना है कि सच्ची बात कहना जरूरी है। अगर सही बात को हम आप चुप रह जाएंगे, नहीं बोलेंगे, तो इसका भी हमको आपको कर्म भोगना पड़ेगा। इसलिए कहीं अगर ऐसा दिख रहा, कोई गुरु भाई है, वो गुरु वचनों के बगल जा रहा, अगर आपने कह दिया तो आपको कह देना जरूरी है। मान लीजिए कहीं सत्संग हुआ, आदेश है कि भाई आरती की सेवा रजिस्टर में लिख कर ये मथुरा गुरु दरबार में आवे। अगर कोई सत्संगी कह दिया और जिम्मेदार को बुरा लग गया कि भाई तुमसे क्या मतलब, सत्संग हुआ, ये सेवा हम कहीं भी लिखेंगे नहीं लिखेंगे, तो अब उस समय सत्संगी को एक बार ठेस तो लगता है। तो आपका काम कहना है, जो गुरु दरबार से आदेश मिले, सच्ची बात को आपको कहना है। अगला माने ना माने, परिणाम निकले न निकले, अब इस पे हमको आपको अपना ध्यान नहीं ले जाना है। मान लीजिए कोई गलती किया, अगर हम आप सोच रहे कि गलती करने वाले को सजा दे दी जाए, तो अगर हम आप सोच रहे कि अगला आदमी गलती किया और उसको सजा दे दी जाए, तो इसका मतलब हम लोगों के अंदर दयाल अंग नहीं आ रहा, काल अंग हावी है। दोनों तरह के अंग हम लोगों के अंदर होते हैं, लेकिन प्रेमी भाई बहन, काल की प्रवृत्ति हावी है, काल अंग हावी है, तो हम आप सजा देने चाहते हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहन, अगर हम आप क्रोध को शांत कर लिए और हम आप क्षमा कर दिए, तो हम आप अगर अपने को छोटा बन गए, दीन बन गए, या अपनी हार मान लिए, चलो भाई उसकी वाली रहे,
हम हार मान लेते हैं, हम चुप हो जाते हैं। जानते हैं ऐसे जीवों को महात्मा कैसी उपाधि देते हैं? महात्माओं ने लिखा है, गाली से सब उपजे, कलह कष्ट और नीच, हार चले सो संत है, लाग मरे सो नीच। गाली से सब तकलीफें पैदा होती हैं और विद्रोह पैदा होता है, क्रोध पैदा होता है। प्रेमी भाई बहन, अगर आपने अपनी हार मान ली, हार चले सो संत है, अगर आप चुप हो गए, बर्दाश्त कर ली, आप वाली नहीं हुई, आप सही भी कह रहे फिर भी आप वाली नहीं हो पाई, तो आपको महात्मा कह रहे कि जो हार जाता है, हार चले सो संत है, लाग मरे सो नीच। अगर हम आप पीछे लग गए, भाई इसने ऐसा कह दिया, हम इसका बदला लेंगे। प्रेमी भाई बहन, यही परमात्मा के राह पर हम जीवों के लिए नुकसानदायक होता। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हम आप हमेशा अपनी तरफ ध्यान रखें, अपने को देखें और गुरु के वचनों से अपने को मिलान करें। और सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इस समय हमारा आपका फर्ज और कर्तव्य है ऐसे परिश्रम गर्मी में महाराज जी कर रहे। अभी देखिए महाराज जी इतनी भीषण गर्मी में अभी गोरखपुर का पूरा कार्यक्रम किए, काफले का समापन सीतापुर में हुआ और प्रेमी भाई बहन और इतनी बड़ी भीड़ वहाँ उपस्थित हुई। इस तरह से महाराज जी तो निरंतर अपने काम में लगे। अभी महाराज जी इस बात को बताए भी कि फिर 9 जुलाई को महाराज जी निकल जाएंगे राजस्थान की धरती पर, जिला भीड़वाला में। राजस्थान के प्रेमियों का ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, आपको भी सेवा का मौका मिला है, तो आप लोग अपना तन मन धन गुरु सेवा में लगाइएगा। जो महीना भर महाराज जी आपके राजस्थान की धरती पर रहेंगे, उसके बाद पूज्य महाराज जी सितंबर के महीने में फिर इधर काफिला लेकर के निकलेंगे। रायबरेली, लखीमपुर और बदायूं 3 जिला जो महाराज जी ब्लॉक वाइज कार्यक्रम करेंगे। एक ब्लॉकों में 2 कार्यक्रम होंगे। ब्लॉक के जिम्मेदार प्रेमियों का भी सौभाग्य है कि आपके ब्लॉकों में महाराज जी 2 कार्यक्रम करने की योजना बनाए और आपको इतने समय से जिम्मेदारी दी गई है। आप लोग अगर अपने अपने ब्लॉकों में अपने सत्संगी प्रेमियों को अभी मौका है, एक गांव की अगर आपने जिम्मेदारी दिलवा दिया, एक सत्संगी को एक गांव गोद देना है और जब महाराज जी का कार्यक्रम आपके ब्लॉकों में होने लगे, जब समय आपको मालूम हो जाए, तो आप जितने भी सत्संगी प्रेमी अगर आपने गांव गोद लेकर गांव से साधन लगाकर नए प्रेमी भाई बहनों को सत्संग में पहुंचा देंगे, तो आपको इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और आज पूज्य महाराज जी ने एक आदेश हम प्रेमियों के लिए दे रखा है, जब हम आप 20 दिसंबर से 24 दिसंबर गुरु महाराज दादा गुरु जी के भंडारे के अवसर पर जब हम आप मथुरा में पधारेंगे, तो आज हम लोगों को एक आदेश मिला है कि प्रत्येक सत्संगी एक नए लोगों को साथ में ले आएंगे। अब यह प्रेमी भाई बहन, अगर हम लोग इन बातों को ध्यान में रखें, अगर अभी से हम आप किसी आदमी से कहने लगे भैया आपके बार दिसंबर में आपको मथुरा चलना है भंडारे पर, अगर 10-20 आदमी से आपने गांव गोद दिया है, एक ही गांव में आप जाइए, 10 आदमी से आप रोज कहते रहेंगे, गुरु महाराज की बात बताते रहेंगे, अगर 2-3-4 महीना में आपने 100 आदमी से गुरु महाराज की बात बताई, अगर 100 आदमी में 1-2 आदमी जरूर गुरु महाराज के वचनों को पकड़ेंगे और दिसंबर के महीने में नए प्रेमी हम आप लेकर के आ सकते हैं। माताएं बहनें भी इस काम को करने में लग जाएं। आप ये न सोचें कि हमको गांव गोद नहीं लेना है, आपको भी गांव गोद लेना है, आपको भी गांव में जाना है। माताओं बहनों को, आपको माताओं बहनों को समझाना है। जब आप जाएंगे उनको समझाएंगे, उनके घर परिवार में उनके बच्चे हैं, उनके पति शराब पी रहे, अगर आपने उनको धीरे से समझाया बताया, वो आ गई, अगर वो यहाँ आने के बाद फिर अपने घर जाएंगे, अपने पति को समझाएंगे, गुरु महाराज से दया की फरियाद करेंगे, तो उनके भी विचारों में परिवर्तन होगा। लेकिन प्रेमी भाई बहन, हम आप अगर गांव गोद नहीं दे पाए, अगर इस काम को नहीं कर पाए, तो नुकसान तो अपना होगा। जो सितंबर में काफिला अपने उत्तर प्रदेश में रायबरेली, लखीमपुर, बदायूं में निकलेगा, इस काफिले में चलने के लिए सेवादार पंडाल के लिए
और चालक बंधु जो गाड़ी चलाते हैं सहयोग में चलने के लिए और प्रचारकों के लिए हर तरह के लोगों को सेवा करने का एक मौका मिल रहा है। तो आप प्रेमी भाई बहन अभी से तैयारी बनाइएगा। जब महाराज जी का काफिला लगभग 101 दिन का होगा ये उत्तर प्रदेश में, तो आप उसमें जो भी प्रेमी चलना चाहते, सेवा करना चाहें, यानी जो लोग गाड़ियाँ चला लेते हैं और तरह की सेवाएं हैं, तो ऐसे सेवादार अपना पहले से ही आप अपनी योजना बनाकर अपना नाम नोट करवा दीजिएगा। और देखिए प्रेमी भाई बहन, जो विशेष बात आपको बताई जा रही गांव गोद लेकर के प्रचार करने का, इस तरफ अपना आप ध्यान ले जाइए। अगर आप इस बात पर ध्यान नहीं ले जाएंगे, अगर आपके मन में भाव आएगा कि भाई हम गांव गोद लेंगे, प्रचार करेंगे, गांव का आदमी शराब नहीं छोड़ेगा, प्रेमी भाई बहन आज हम आप अगर अपने घर परिवार में अपने रिश्तेदार को भी समझा रहे, अपने बच्चे को भी समझा रहे, बच्चे की आदत पड़ गई, बच्चा बात नहीं मान रहा, तो जरूरी नहीं है कि सब लोग बात मान लें। अपना काम बात मनाना नहीं है, अपना काम केवल प्रचार करना है, अपना काम केवल गुरु महाराज की बात को फैलाना है। अब गुरु महाराज की बात को हम आप फैलाएंगे, लोग उसको स्वीकार करें या न करें, लेकिन एक बात को आप जानते हैं, स्वामी जी महाराज ने कहा है एक समय ऐसा आएगा पेड़ के पत्ते भी जय गुरुदेव बोलेंगे, कब्रों से भूत निकल करके जय गुरुदेव बोलेंगे, जय गुरुदेव नाम से लोगों को सुख शांति मिलेगी। प्रेमी भाई बहन, अगर इस नाम को फैलाने में आपने एक एक गांव की जिम्मेदारी निभा लिया, तो आगे आने वाले समय में आपका इतिहास के पन्नों में नाम होगा। महात्मा तो केवल देखते हैं ये जीव मेरी बात को मान पाया या नहीं मान पाया। अगर हम आप मान लिए तब तो हम आप लाभ पा लिए। देखिए प्रेमी भाई बहन, जब शुरू में शाकाहारी का प्रचार करने का आदेश हम प्रेमियों को दिया गया, तो उस समय हम आप अपने अपने जिलों में 100, 200, 300, 400 आदमी इकट्ठा होकर के हम आप पूरे जिले भर गुरु महाराज के संदेश को पहुंचाए। लेकिन हम लोगों ने इतना ही काम किया, गाड़ियों पर बैठ गए, लाउड स्पीकर लगा दिए, बाबा जी का कहना शाकाहारी रहना, गलियों में हम आप नारा लगा दिए, सड़कों पर हम आप चिल्ला लिए। लेकिन है प्रेमी भाई बहन, जब गुरु महाराज का यह आदेश है कि मेरा संदेश जन जन तक पहुंचा देना, जब आप संत वचन को सही सही मानेंगे तो आप दया के पात्र बनेंगे। अगर आप एक गांव गोद ले लेंगे तो आप हर आदमी के पास तक पहुंच सकते हैं। एक घर में आप गए, उसके उन परिवार में अब 4-6 लोग हैं, आपने चारों लोगों को समझाया, मान लीजिए कोई आदमी नहीं है, दोबारा फिर आप गए, उनसे मुलाकात हो गई, आपने उसको भी बताया। तो जब आप बार बार गांव में जाएंगे तो लगभग जन जन तक ये संदेश पहुंच जाएगा, गुरु का वचन पूरा होगा। और जितना समय गांव गोद लेकर के हम आप प्रचार में अपना समय लगाएंगे, वहाँ तन धन खर्च करेंगे, तो ये समय और ये धन हम लोगों का परमार्थ में जोड़ा जाएगा। परमार्थ में दिया हुआ तन धन भजन में बदल करके जीव को महात्मा पार करते हैं, क्योंकि ये सब कुछ हमारा आपका भजन में बदल दिया जाएगा। लेकिन प्रेमी भाई बहन, हम लोग इस पर विचार नहीं कर पा रहे, ध्यान नहीं दे पा रहे, और हम आप धोखा ऐसे धीरे धीरे खाते जाएंगे, तो आखिर हम आप सत्संग में आकर अपना समय भी दिए, वचन को नहीं मान पाए, तो नुकसान तो अपना हो रहा है। तो हर प्रेमी भाई बहन, आपके पास बुद्धि विवेक है, आप गुरु महाराज के हर वचन वाणियों को जानते हैं, बशर्ते उसको अपने जीवन में अमल करना है, क्योंकि ये रास्ता करने का है, यह करने का मार्ग है, ना ही बुद्धि विचार कथनी छोड़ करनी करो तब पाओ कुछ सार। अगर हम आप करेंगे तब तो कुछ पाएंगे। गांव में जाएंगे, गुरु महाराज की बात बताएंगे, तो जरूर हमको आपको उसका लाभ मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर हम आप नहीं गए, गांव गोद नहीं लिए, अगर हम आप सोचेंगे अरे भाई कोई शाकाहारी नहीं बनेगा, कोई शराब नहीं छोड़ेगा, तो आपकी जिम्मेदारी शराब छुड़ाने की नहीं है। आपको शराब छुड़ाने की बात नहीं की गई, हमको आपको केवल अपने गुरु महाराज की बात फैलाने के लिए आदेश दिया गया। अगर हम आप कह देंगे, अपनी जुबान से बोल देंगे, हम लोग कर्म दोष से बरी हो जाएंगे। यानी जिस गांव में हम आप चले गए, गोद ले लिए,
उस गांव के हर आदमी को हम आप बता दिए, तो मान लीजिए उस गांव का आदमी अगर कोई मथुरा आया नहीं आया, नाम दान लिया नहीं लिया, लेकिन धर्मराज के दरबार में जब वो जाएगा उससे भी पूछा जाएगा कि भाई आपने बुरा कर्म क्यों किया। अगर वो व्यक्ति कह देगा कि हमको कोई बताया नहीं, तो आपने कभी सोचा स्वामी जी महाराज अकेले इतना परिश्रम क्यों किए। महात्मा इस संसार में आकर परिश्रम इसलिए करते हैं कि कोई महात्मा को उनके ऊपर दोष न लगा पावे। अगर हम आप गांव गोद ले लेंगे, गांव में हम आप प्रचार करेंगे, गांव में लोगों को गुरु महाराज की बात बताएंगे, तो हम आप दोष से बरी हो जाएंगे, बच जाएंगे। वहाँ गुरु महाराज कहेंगे ये मेरा बच्चा गांव गोद लेकर के बताया था, इनके घर गया था, लेकिन इन्होंने बात नहीं मानी। ये बच्चा 2 बार 3 बार इनके घर गया, इनको सब बात बताया। अब प्रेमी भाई बहन, वो तो कैमरा चला करके वहाँ देखा जाएगा। अगर हम आप केवल रजिस्टर में नाम लिखा दिए हैं, भाई हमने गांव गोद ले लिया, अभी बहुत से प्रेमी गांव गोद देख चुके हैं, रजिस्टर में नाम लिखवा दिए हैं, लेकिन है प्रेमी भाई बहन, अगर आप नहीं जाएंगे तो केवल नाम लिखाने से तो काम होगा नहीं। आपको वहाँ तक जाना है, अपने गुरु महाराज की बात बताना है। मोटी मोटी बातें हम आप बता देंगे, लाभ हमको आपको मिल जाएगा। देखिए, पहले तो हम आप सामूहिक रूप से प्रचार किए, अब हमको आपको ध्यान रखना है, एक एक गांव की जिम्मेदारी निभाना है। ठीक, अगर आपको गांव में जाने में दिक्कत समझ में आ रही तो 4-5 लोग, 10 लोग, 20 लोग अपनी टोली बना लीजिए। हम आप वाले गांव में चलेंगे, आप हमारे वाले गांव में चलेंगे। ऐसे अगर आप योजना बना लें, टोली बना लें 10, 15, 20 आदमी की, तो और भी अच्छा रहेगा। साथ में चलने पर आपके अंदर थोड़ा बल भी रहेगा और लोगों के ऊपर वैचारिक प्रभाव भी होगा। लेकिन प्रेमी भाई बहन, जिम्मेदारी एक एक गांव की आपको उठाना है, ये संदेश आपको घर घर पहुँचाना है। देखिए, महात्मा हमेशा हम लोगों को तौलते कि वचन कौन मेरा मान रहा। इसी धरती पर जब गुरु अमरदास जी ने अपने प्रेमियों को आदेश दिया कि आप सब लोग जाओ, मिट्टी उठा के ले आओ और चबूतरा बना दो। जब चबूतरा बन के तैयार हुआ, गुरु अमरदास जी देखने गए, कहने लगे अच्छा नहीं लग रहा, इसको बिगाड़ दो। आदेश हुआ, प्रेमी चबूतरे को बिगाड़ दिए। फिर उन्होंने कहा अच्छा अब दूसरा बनाओ, दूसरा चबूतरा बना। फिर उन्होंने देखा ये ठीक नहीं लग रहा, उसको भी बिगड़वा दिए। ऐसे गुरु अमरदास जी 70 बार चबूतरा बनवाए और बिगड़वाए। अंत में उन्होंने आदेश दे दिया कि भाई सब लोग अपनी अपनी मिट्टी ले आओ और चबूतरा अपना अपना बनाओ। अब ऐ प्रेमी भाई बहन, देखिए, सेवा करने में भी कभी कभी ये चीज होती है। बहुत से प्रेमी हैं, जैसे सेवा की टोली जा रही तो आप उस टोली में चले गए, लेकिन आप सेवा नहीं करेंगे, आप इधर उधर बैठे रह गए। आप करने वाले तो कर रहे, तो महात्मा तो सबको लाभ देने के लिए और सबको जांचने के लिए कौन जीव मेरी बात मान रहा, वो अमरदास जी ने कहा सब लोग मिट्टी ले आओ, अपना चबूतरा सब लोग तैयार करो। जब चबूतरा तैयार हुआ, अमरदास जी जब अंतिम बार देखने के लिए गए तो देख रहे कि मैदान में केवल एक रामदास चबूतरा बना रहे, बाकी सब के सब लोग चले गए। लोगों का मन खराब हो गया, कोई 1 बार 2 बार 4 बार चबूतरा बनाए बिगाड़े। जैसे बार बार गांव में आपको जाने की बात कही जा रही, भाई आपको गांव में बार बार जाना है, आपका मन अगर खराब होने लगे कि भाई हम उस गांव में 10 बार गए, कोई शाकाहारी नहीं बना, कोई शराब नहीं छोड़ रहा, तो यहाँ आपका मन खराब होगा। मन कहेगा, मन आपको रोकेगा कि भाई कोई बात नहीं मान रहा तो क्या फायदा प्रचार करने से। ऐसे ही प्रेमियों के मन में भाव आ गया कि भाई चबूतरा बनाओ और बिगाड़ो। ये कई बार बनाया गया, बिगाड़ा गया, ऐसा वो बार बार कहते रहे। आदेश गुरु का हो रहा, लेकिन अमरदास जी की बात अब वो सत्संगी सत्संग तो सुन ही रहे, जानकारी उनको भी रही, लेकिन है प्रेमी भाई बहन, मन धोखा दे जाता है। महात्मा कैसे हमारी आपकी परीक्षा कर लें, अब हम आप क्या जान पाएंगे। मन ने धोखा दिया। आखिर अंतिम बार में केवल रामदास जी चबूतरा बना रहे, अब कोई नहीं था। अमरदास जी जब पहुँचे, कहने लगे रामदास और लोग कहाँ चले गए। उन्होंने कहा हुजूर, सबका मन खराब हो गया, बार बार मिट्टी ले आओ, चबूतरा बनाओ, बिगाड़ो, ऐसा बार बार हो रहा। लोग ये कहने लगे कि बार बार चबूतरा बनाने बिगाड़ने से क्या फायदा। अब लोगों का मन खराब हो गया, इससे कोई लाभ तो मिल नहीं रहा।
प्रेमी भाई बहन, महात्मा के हर वचन में राज होता है। अब हम आप लाभ देखते हैं। अब हम आप सोचेंगे कि गांव हमने गोद दिया है और गांव में कोई शाकाहारी नहीं बना, गांव में कोई आदमी मथुरा जाने के लिए तैयार नहीं है, तो अगर वो नहीं भी तैयार होंगे तो आपका नुकसान क्या जा रहा? आपको तो केवल आदेश बजाना है। हुक्म जो भी बजाता है वही भाव पार जाता है, करे मन की गुलामी जो लड़ाई हार जाता है। प्रेमी भाई बहन, ये परमार्थी जंग है और ये लड़ाई इस तरह से हमको आपको करनी पड़ेगी। ये मन हमको आपको गिराना चाहेगा, आपको गुरु वचन पर बार बार खड़ा होना पड़ेगा। मन आपको फटकेगा, मन आपको गुरु के वचनों से हटाएगा, लेकिन आपको लड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा। भाई हमको गांव गोद देना है, गांव में हमको जाना है। जब रामदास जी ने, अमरदास जी ने कहा, रामदास जब सब लोग चले गए तो तुम भी चले जाते, तुम क्यों बना रहे चबूतरा? उस समय जब ये बात उन्होंने कहा तो रामदास जी की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे, गुरु महाराज, अगर आप सारा जीवन चबूतरा बनाने और बिगाड़ने के लिए कहेंगे तो मैं अंतिम श्वास तक चबूतरा बनाता और बिगाड़ता रहूँगा, लेकिन हुजूर आप कभी ये मत कहिएगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अंतिम श्वास तक अगर हमको आपको प्रचार करने का आदेश है तो हम आप गांव में जाते रहें, हम आप प्रचार करते रहें, अपने गुरु महाराज की बात को बताते रहें। एक गांव को हम आप गोद जरूर ले लें। अगर ये काम हम आप करते रहेंगे हम लोगों को लाभ मिल जाएगा। लेकिन स्वामी जी महाराज ने ये भी कहा है, शाकाहारी बनने की तारीख निश्चित है, अगर वो तारीख बीत जाएगी तब लोगों के गुनाह माफ नहीं होंगे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने ये बात पहले कह दी कि शाकाहारी बनने की तारीख निश्चित है, अगर वो तारीख बीत जाएगी तब गुनाहों की माफ़ी नहीं होगी। फिर क्या होगा? जब वो तारीख बीत जाएगी तो बीमारियों की आंधी चलेगी, लोग डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर मरीज का नब्ज पकड़ेगा, बीमारी डॉक्टर को लग जाएगी, लोग अस्पताल छोड़ करके भागेंगे, अस्पतालों में लाशों की लाइन लगेगी। स्वामी जी महाराज ने कहा था, अरे बच्चा, अभी आपने बीमारियां नहीं देखी, अभी आपने गर्मी नहीं देखी, अभी आपने भूकंप नहीं देखा, अभी आपने सूखा और बाढ़ नहीं देखा। गुरु महाराज के वचन है कि समय ऐसा आएगा, आगे चल करके ऐसी गर्मी पड़ेगी, देवियों के गर्भ गर्मी से गिर जाएंगे, लोग बेमौत मारे जाएंगे। सत्संगी प्रेमी भाई बहन, देखिए आज पूज्य महाराज जी का सत्संग जब हो रहा था, थोड़ी सी धूप लगने लगी, लगभग 8 साढ़े 8 बज रहा था। हम आप बर्दाश्त नहीं कर पाए, प्रेमी उठ के भागने लगे, भाई बहुत धूप लग रही, तो आगे तो ऐसी गर्मी पड़ेगी जो हम आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और गुरु महाराज ने ये बात कहा है कि मैं उन बच्चों की परीक्षा लूँगा आग और पानी में कूदाकर। अब महात्मा कैसे हमारी आपकी परीक्षा लेंगे? हम आप इस बात को समझ नहीं पाएंगे। जो बच्चे खड़े उतरेंगे उनको विशेष आदेश दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा ये वक्त बताएगा। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहन, हमको आपको ये मौका मिलता कभी कभी, जैसे 5 दिन के कार्यक्रम में 1 दिन का सत्संग जो होता है पूज्य महाराज जी का, वो हम प्रेमियों के लिए सर्वोपरि लाभकारी होता है। ऐसे तो सुबह शाम गुरु महाराज के वचनों की याद दिलाई जाती है, लेकिन प्रेमी भाई बहन, जब महाराज जी का सत्संग हुआ करता है तो हमको आपको चाहिए कि अगर थोड़ी गर्मी भी लग जाए तब भी बर्दाश्त कीजिए, बारिश भी होने लग जाए तब भी बर्दाश्त करना चाहिए। अगर हम आप इस चीज़ को नहीं समझ पाए, सत्संग में आए भी, अगर हम आप छाए में भाग रहे तो भाई माया की छाया में तो हम आप फंसे ही हैं, तो अभी भी हम आप छाया की तलाश कर रहे। अरे न जाने हमको आपको नरकों में कितने जन्मों तक जलाया जाता, आग के तवे पर तपाया जाता, आग की भट्टी में लगाया जाता, उसमें डाला जाता। प्रेमी भाई बहन, अगर 1 घंटा हम आप बैठ लेते ऐसी धूप में तो इसका हमको आपको कितना बड़ा लाभ मिल जाता, लेकिन मन ने धोखा दे दिया कि भाई बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब हम आपको उठ के छाए में भागने लग गए। ऐसा संगी प्रेमी भाई बहन, जब हम आप नरकों में पड़े रहेंगे, अगर ये कर्मों की सजा हमको आपको वहाँ दी जाती, गुरु मिल गए बीच में, सत्संग मिल गया और दर्शन मिल गया, प्रेमी भाई बहन, हमको आपको महात्मा इससे बचाते। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, देखिए अब आप जो भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन हैं, आप लोग अपने अपने घरों की धीरे धीरे तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये गुरु पूर्णिमा का पावन कार्यक्रम जो गुरु महाराज की दया कृपा से
ये कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न हो रहा है। अभी तो आगे 4 तारीख और 5 तारीख, अभी 2 दिन बचे भी हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहन, जो प्रेमी भाई बहन अगर आपको काम काज है, आप जल्दी में जाना चाहते हैं, एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि आप जब यहाँ से जाने लगिएगा तो आप पूज्य महाराज जी से मिलते जुलते जाइएगा। अगर आप गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आए, ये त्यौहार बहुत हमारे आपके लिए पावन पुनीत है और इसमें दया दुआ बरकत मिलती है। इसलिए जब भी आप अपने घर की तैयारी कीजिए, आप आए, एक बार मिल लिए, आपने दर्शन पर्शन कर लिया, लेकिन जाते समय मन कह देगा कि भाई अगर हमारी ट्रेन छूट जाएगी, बस छूट जाएगी, आपको जाना है, जाने के घंटा 2 घंटा पहले आप महाराज जी से मिल करके कम से कम दर्शन देना और दर्शन देना, और दया हो जाए महात्मा आपको छू दें या आपने महापुरुष को छू लिया तो इसका बहुत बड़ा लाभ मिलता है। लेकिन दर्शन कभी भी खाली हाथ नहीं किया जाता, खाली हाथ साथ को नहीं भेजा जाता, ये ध्यान रखा करिए। अगर हम आप हाथ खाली रखेंगे तो दया से भी हम आप खाली रह जाते हैं। तो आपके पास जो भी श्रद्धा भाव रहे, आप अपनी भावनाओं को देते हुए दर्शन पर्शन का लाभ दीजिएगा। महापुरुषों ने लिखा है, साध संतोषी सर्वदा, निर्मल जिनके बैन, तिनके दरस परस्ते, जीव उपजे सुख चैन। आप यहाँ सत्संग में आते हैं, आप अपने नातेदार रिश्तेदार लोगों से मिलना जुलना करते हैं। अगर आप यहाँ से जा रहे हैं, आप महाराज जी से मिलना जुलना नहीं कर पाए, प्रेमी भाई बहन, आपको इसका पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए अपना प्रेम भाव अपने सद्गुरु की तरफ रखिएगा। देखिए प्रेमी भाई बहन, आज ही 7 बजे से अपने कुटी कंपाउंड में जो गोष्ठी रखी गई है, उसमें जिले के जिम्मेदार, ब्लॉक के जिम्मेदार, न्याय पंचायत के जिम्मेदार, सक्रिय कार्यकर्ता, आप सब लोग गोष्ठी में पहुंचेंगे। इसलिए हम अब आपका समय नहीं ले रहे, हम अपनी वाणी को विराम देने जा रहे हैं। गुरु महाराज की प्यारी गायों के लिए जो भी आप श्रद्धा भाव सेवा लाए होंगे, तो आपके बीच में ढोली वाले प्रेमी और रजिस्टर ये लोग चल रहे, तो आप लोग अपनी अपनी सेवाओं को गुरु महाराज की प्यारी गायों के लिए ढोली में अपनी श्रद्धा भाव सेवा डाल दीजिएगा, जो गुरु महाराज की प्यारी गायों के काम आ जाएगा। गुरु महाराज ने कहा था, ये मेरी प्यारी गायें हैं, मैं इनको बेचूंगा नहीं, भीख मांग के खिला लूँगा। ऐसा सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, गौ सेवा से परमार्थ ज़्यादा बनता है, कबीर साहब ने लिखा है। इसीलिए महात्मा हमारा आपका परमार्थ बनाने के लिए गुरु महाराज ने गायों को रखा, ताकि हम आप इनकी सेवा करते रहें, हमको आपको लाभ मिलता रहेगा। आप लोगों के जिलों में, ब्लॉकों में, न्याय पंचायतों में जो मथुरा दरबार से रजिस्टर दिया गया, तो आप भी उसमें गौओं की सेवा थोड़ी बहुत आप जब भेजते रहेंगे तो आपको दया दुआ बरकत मिलती रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देने जा रहे हैं। अगर कोई बात कटपटी लगी हो तो आप हमको अपना छोटा भाई समझ करके क्षमा कर दीजिएगा। सब लोग गुरु महाराज के वचनकारियों को अपने जीवन में अमल कीजिएगा, ताकि हम लोगों को लोक और परलोक का लाभ मिले। और दिसंबर के महीने में 20 दिसंबर